हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? तो कैसे हैं आप लोग, ये बताइए। कुछ दिनों बाद क्लास हो रही है। एक्चुअली मेरे भाई की शादी थी, तो मैं शादी में गया हुआ था। कल रात को ही 2 बजे पहुंचा हूं कोटा ड्राइव करते हुए। अब से नेक्स्ट वीक से हमारी जो क्लासेस हैं वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रहेगी। ठीक है, तो बीच में जो ये थोड़ा सा ये चेंज हुआ था वो इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हो कि शादी में कितने सारे फंक्शंस होते हैं और घर भी बड़ा दूर था। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जरा इसको आइडेंटिफाई करके बताओ, ये कौन सी मूवी का ट्रेलर है? जरा आइडेंटिफाई करके बताओ, ये कौन सी मूवी का ट्रेलर है? देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। बताइए जरा कौन सी मूवी का ट्रेलर है ये? क्या बात है, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। कौन सी मूवी का ट्रेलर है ये? ऑफिशियल ट्रेलर है कौन सी मूवी का? वेरी गुड। अब मुझे बताइए, एक सिंपल सी बात बताइए, इनको कहां रखा गया था? ब्रिटिशर्स ने इनको कहां पर कैद करके रखा था? क्या कोई जानता है आप में से कि कहां पर ब्रिटिशर्स ने इनको कैद करके रखा था? बताइए, जरा ध्यान देना। चलो अब तो नाम ही रिवील हो गया। अब तो नाम ही रिवील हो गया। आप मुझे बताओ, इनको किस जगह पर कैद करके रखा था? इनको कैद करके रखा था इस जगह पर। आपको दिखाई दे रहा है? इसको काला पानी, इसको क्या बोला जाता था? काला पानी, या फिर इसका इंग्लिश में नेम था सेल्यूलर जेल। क्या नाम था आप मुझे बताइए? सेल्यूलर जेल। आखिर क्यों इसको सेल्यूलर जेल बोला जाता है? व्हाट इज द रीजन? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि उस जेल को सेल्यूलर रीजन बोला जाता है? भाई सेल तो बायोलॉजी में आता है, सेल किस में आता है? बायोलॉजी में आता है। लेकिन आप मुझे बताओ, जेल का नाम सेल्यूलर क्यों बोला गया? ये एक सोचने वाली बात है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये सेल्यूलर जेल है। ये क्या है? सेल्यूलर जेल है। तो आप मुझे बताओ, कोई तो रीजन होगा। क्या रीजन है? देखो जरा जल्दी से। हाँ, एक और चीज, कल रात को मैं 2 बजे पहुंचा था, तो जो एनसीईआरटी वो आपको संडे को मिलेगा। ठीक है, वन शॉट भी आपको संडे को मिलेगा। रिकॉर्डेड, डन, क्लियर हो गया। तो वन शॉट जो लिविंग वर्ड का है वो आपको संडे को मिलेगा, और जो एनसीईआरटी डिस्कशन है वो भी आपको संडे को मिलेगा। और एक चीज याद रखना, मैं हमेशा कुछ क्वेश्चन डीपीपी में ऐसे डालूंगा। देखो, हमारे पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा, पहले आपको नोट्स पढ़ना है, फिर आपको डीपीपी करना है। डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, समझ में आ गया? डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे, इसके बाद आप एनसीईआरटी डिस्कशन देखेंगे और वहां से आपको सब कुछ बन जाएगा। देखो, एनसीईआरटी को समझो पढ़ते कैसे हैं। एनसीईआरटी बड़ी ट्रिकी बुक है। यदि आप एनसीईआरटी को 500 बार भी पढ़ लोगे ना, ट्रस्ट करो, उसके बावजूद क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा। आप पहले एनसीईआरटी करके फिर आप क्वेश्चंस को करोगे, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। लेकिन आप क्वेश्चंस करोगे और क्वेश्चन गलत हो गया, तो डेफिनेटली याद रखना कि आपको एनसीईआरटी की लाइन याद हो जाएगी। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव स्टडी, कि जो गलत हुआ उसको सुधार लो। आप ऐसे देखो, मान लो आप मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सारी चीजें गिफ्ट करी होंगी, लेकिन छोटे में कोई चीज आपको नहीं दी होगी, या हो सकता है कोई पनिशमेंट दिया होगा, एक आध बार चपेट लगा दी होगी मम्मी ने। भले ही 500 चीजें आपको 5000 चीजें दी होंगी, वो आप भूल गए होंगे, लेकिन एक चपेट, एक चप्पल मार दी होगी तो वो आपके अभी तक छपी होगी। होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब जो चीज हमको हर्ट करती है वो हमको याद रह जाती है। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं वो हमको एनसीईआरटी से याद हो जाएंगे, और मैं फाइनल डीपीपी में उनको डालते भी जाऊंगा। फाइनल डीपीपी मैं कैसे लिख दूंगा? एनसीईआरटी स्पेशल। तो बताओ, मेरा तरीका आपको सही लग रहा है? बताओ, ये सारा तरीका प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हुए हैं। समझ में आ गया? ये वो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं।
शुरू में आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, बट याद रखना हर अच्छी चीज शुरू में अटपटी लगती है। समझ में आ गया? तो बताओ, ये सभी को पूरा क्लियर हो गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? चलिए, तो ये देखिए जरा, इसको हम सेल्यूलर जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर जेल। चलो अब हम लौट के आ जाते हैं हमारी क्लास पर। ये देखो, एक सेल्यूलर जेल का एक सिंपल प्रेजेंटेशन है। क्या है ये? एक सेल्यूलर जेल का सिंपल प्रेजेंटेशन है। अब देखो क्यों इसको सेल्यूलर जेल बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे यहां पर आपको कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, देखना जरा, ये जो आपको कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है सेल्यूला। क्या बोला जाता है? आप मुझे बताओ जरा, सेल्यूला। अब आप बोलोगे सर क्या हम इसको बनाए? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं। समझ में आ गया? स्टूडेंट के हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको मैंने भेज दिए, आप उससे चेक कर सकते हो कि आपको लिखना कैसे है। समझ में आ गया? तो ये सभी को पूरा क्लियर हुआ। तो आप मुझे बताओ, इन कंपार्टमेंट्स को आप देखो जरा, कंपार्टमेंट 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 कंपार्टमेंट, इन सभी कंपार्टमेंट को, एक एक कंपार्टमेंट को सेल्यूला बोला जाता है लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में इसको सेल्यूला बोला जाता है। समझ में आ गया? और आप मुझे बताना अब क्या था। रॉबर्ट हुक एक बार अपने फादर के साथ में बचपन में, बहुत अच्छे से समझना, रॉबर्ट हुक, अरे फिजिक्स में हुक्स लॉ आपने पढ़ा है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सुना है आपने? बताओ जरा, क्या आपने सुना है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? तो जो लॉ हुक्स ने दिया था, ये मैं उसी हुक की बात कर रहा हूं। तो ये जो हुक भाई साहब हैं, समझना जरा, ये जो हुक भाई साहब हैं, एक बार बचपन में अपने फादर के साथ में एक जेल को देखने गए, और समझ में आ गया उस जेल का नाम भी सेल्यूलर जेल था। उस जेल का नाम भी क्या था? सेल्यूलर जेल। और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को, छोटे छोटे डब्बे को, छोटे छोटे डब्बे को, 8x8 के डब्बे को क्या बोला जाता था? सेल्यूला। क्या बोला जाता था? सेल्यूला। बात समझ में आ गया? ये उन्होंने देखा। अब भाई आपने कभी ना कभी, मतलब आपने नमस्ते लंदन मूवी देखी है क्या? नमस्ते लंदन मूवी देखिए, वो वाली क्या बोलते हैं, कैटरीना कैफ और अपने भाई साहब, क्या नाम है उनका? अरे बताओ जरा, अक्षय कुमार की मूवी देखी, उसमें देखो लंदन दिखाया, कितना सुंदर उसमें दिखाया, दिखाया कि नहीं दिखाया? तो वो जो लंदन है उसका आर्किटेक्चरल डिजाइनर भी कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे आप मुझे बताओ जरा? रॉबर्ट हुक उसके आर्किटेक्चरल डिजाइनर थे। तो बहुत ही जबरदस्त वो इंजीनियर थे, और उस समय एक सोसाइटी बनी हुई थी बहुत ही ब्रिलियंट लोगों की, उसके वो चेयरमैन भी थे। समझना जरा, ये वही हुक हैं। तो बेसिकली ये इंजीनियर थे, बेसिकली ये क्या थे? इंजीनियर थे। अब जब ये बड़े हुए, तो इन्होंने क्या किया? एक माइक्रोस्कोप बनाया। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या बनाया इन्होंने? एक माइक्रोस्कोप बनाया। देखो, पढ़ाई को जब तक इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। समझ में आ गया? याद रखना, सिलेक्ट तुम अपने आप हो जाओगे, मेरा काम है पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना। क्लियर हो गया? अपने आप तुम सिलेक्ट हो जाओगे, मेरा एक सिंपल सा काम है तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना। यदि ये जाग गया तो याद रखना, तुम खुद बोलोगे कि सर मुझे सब बोलते थे मैं इतना कमजोर था, मेरे तो 650 मार्क्स आ गए, क्या चमत्कार हो गया। एक लड़की थी, साल भर रोती रहती थी, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा होगा। बोले सर मैं फॉलो करती जा रही हूं, होगा कि नहीं होगा? होगा। 670 मार्क्स आ रहे हैं उसके इस बार। समझ में आया? तो इस बात को आप समझो कि बस फॉलो करते जाओ, एक को, किसी को भी आप पकड़ लो, उसको फॉलो करते जाओ, वो आपका सिलेक्शन करा देंगे। क्लियर है? तो ये रॉबर्ट हुक भाई साहब जो हैं, ये बेसिकली क्या थे? इंजीनियर थे, और उन्होंने ये माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया, और इस माइक्रोस्कोप से इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। क्लियर है? और जब ऐसे ही एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, और ये कौन सा प्लांट है? दिस इज द ओक ट्री। ये कौन सा प्लांट है मुझे बताओ जरा? दिस इज ओक ट्री। ये ओक का प्लांट है। समझ में आ गया? पहाड़ नहीं, प्लांट है। समझ में आ गया? किसका प्लांट है? ओक का प्लांट है, ओक ट्री है। अब उन्होंने क्या किया? ये जो ओक है, जरा ध्यान से देखना, इस ओक की बार्क को, बार्क का मतलब आप जानते हो छाल। समझ में आ गया? बार्क का मतलब क्या होता है? छाल। अरे देखा ना, प्लांट में ऐसे कुछ कुछ निकलता रहता है, होता रहता है कि नहीं होता रहता? आपने भी सोचा होगा, ये पेड़ क्या अपनी स्किन को निकालता रहता है? तो ये क्या है? बार्क। उन्होंने क्या किया? इस बार्क को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने क्या किया? उसको ऐसे माइक्रोस्कोप में रखा, और माइक्रोस्कोप से उसको देखा। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसको देखा तो उनको कुछ ऐसा दिखाई दिया।
ध्यान से देखना, क्या दिखाई दिया, ऐसा दिखाई दिया। और आप जानते हो कि जो बार्क होती है वो डेड होती है। अरे डेड स्किन निकल रही है ना, डेड स्किन, तो डेड है। ये कैसी है, डेड है। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताना जरा, अब इनको क्या दिखाई दिया। आप देखो ऐसे डब्बे डब्बे दिखाई दिए, ये देखो, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ऐसे डब्बे डब्बे इनको दिखाई दिए। और आप मुझे बताओ, बचपन, वो एक गाना आया था ना, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना, आया था कि नहीं आया था? तो आप मुझे बताओ, बचपन की कई कई चीजें, आप कहीं जाते हो, एकदम से लगता है यार ये मैं पहले कहीं गया था, ये मैंने पहले कहीं देखा था। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताओ। तो ऐसा ही क्या हुआ कि यहां पर ये डब्बे 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 इसको दिखाई दिए और इसने रिकॉल किया। ये देखो जरा, ये रॉबर्ट हुक ने रिकॉल किया, इसको पास्ट फ्लैशबैक में चला गया कि ऐसे डब्बे डब्बे उसने सेल्यूलर जेल में देखे थे और उन छोटे छोटे डब्बों को सेल्यूला बोला था। तो यहां पर भी उसने इनको क्या बोल दिया, इन छोटे छोटे डब्बों को उसने क्या बोल दिया, सेल्यूला। क्या बोल दिया आप मुझे बताओ जरा, सेल्यूला। सभी को क्लियर हो गया, क्या बोल दिया इन्होंने, सेल्यूला। तो अब मुझे बताओ कि रॉबर्ट हुक ने किसमें देखा, ओक ट्री में। किसकी, ओक ट्री के कौन से पार्ट को, बार्क को। बार्क लिविंग होता है या डेड होता है, बार्क डेड होता है। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, डेड सेल को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, डेड सेल को डिस्कवर किया। पूरा क्लियर हो गया, रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया, डेड सेल को डिस्कवर किया। अरे सभी को अच्छे से समझ में आ गया? बताओ भैया, आ गया कि नहीं आ गया? और एक चीज याद रखना, मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, यदि लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कभी भी कुछ भी पाना चाहते हो, रो के, डिप्रेस होके, फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके, एंगर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, कांटे बो के कभी फूल नहीं मिलता। क्लियर है? तो यदि आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको पहले खुश होने की आदत डालनी पड़ेगी। सर कैसे खुश हो, हमारा तो चेहरा ही सड़ा हुआ है। बेटा इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हो और ये तुम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हो। समझ में आ गया? ये पढ़ाई तुम किसकी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हो। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट ये महसूस किया करो कि तुम मेडिकल कॉलेज में हो। देख लेना, अपने आप तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। मेरा तुमको चैलेंज है, तुम करके देख लो। समझ में आ गया? बिल्कुल चैलेंज है, मैं तुमको बोल रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है। ऑफलाइन में मैंने इतने स्टूडेंट को पढ़ाया, उनको प्रूफ किया, उन्होंने अचीव किया, वही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको क्या बोल दिया, सेल्यूला। तो मुझे बताओ, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड। और आज क्लास एंड करने से पहले मुझे याद दिलाना, मैं आपको आइस की एक एक्सरसाइज सिखाऊंगा, क्योंकि आपको स्ट्रेन ज्यादा आता है ना, जैसे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है इसकी वजह से। क्लियर है? तो याद दिलाना, क्लास एंड करने से पहले मैं आपको जो है वो सिखाऊंगा। ठीक है, चलो। इसको क्या बोल दिया उन्होंने, सेल्यूला। क्या बोल दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, सेल्यूला। तो मुझे बताना, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, जल्दी से मुझे बताओ, रॉबर्ट हुक भाई साहब ने क्या डिस्कवर किया, बताओ जरा। रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किया, जल्दी से आप मुझे बताओ। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर्ड किया, डेड सेल और लिविंग सेल। डेड सेल, समझ में आ गया? क्या डिस्कवर किया, डेड सेल को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, आप मुझे बताओ जरा, डेड सेल को डिस्कवर किया। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अब कौन आ गए, एंटोनी वॉन लीवनहुक। समझ में आ गया? तो देखो, याद रखना कितना आसान है। रॉबर्ट हुक डेड सेल, ल्यूमन हुक लिविंग सेल, ल्यूमन हुक लिविंग सेल। आप देखो जरा, यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं, एल ल्यूमन हुक, ऐसे बोल दूं मैं इसको, ऐसे बोल दूं। क्लियर है? यहां पर मैं बोल दे रहा हूं रॉबर्ट हुक। तो आप मुझे बताइए जरा, रॉबर्ट हुक भाई साहब ने क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल। क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल। और इसमें मुझे बताओ, इसमें मुझे जल्दी से बताना कि एल हुक आ गया, तो एल हुक से हम बोलेंगे लिविंग। क्लियर है? तो अब आप कभी भूलोगे तो नहीं, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, लिविंग सेल। क्या डिस्कवर किया, लिविंग सेल। और इन्होंने पानी में डिस्कवर किया था स्पायरोगायरा का लिविंग सेल। बताओ जरा, लिविंग सेल। और वो कौन सा सेल था, आप मुझे बताओ जरा, वो कौन सा था, सेल ऑफ स्पायरोगायरा। हम क्या बोलेंगे, सेल ऑफ स्पायरोगायरा।
पूरा क्लियर हुआ? क्या डिस्कवर किया? सेल ऑफ स्पायरोगायरा। पूरा क्लियर हुआ? इन्होंने पानी को देखा, पानी में इनको स्पायरोगायरा दिखाई दिए और यहां से इन्होंने क्या डिस्कवर किया? आप मुझे बताइए जरा। लिविंग सेल। हो गया पूरा क्लियर? याद रखना, ल्यूमन हुक, लिविंग हुक, ल्यूमन हुक, लिविंग हुक, याद रहेगा। सभी को क्लियर हो गया? जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, सदियां हैं, मजे ले लेके पढ़ो, और जब रिवाइज करो तो क्विकली रिवाइज करो। क्लियर हो गया? जितनी स्पीड में रिवाइज कर सकते हो उतनी ज्यादा स्पीड में रिवाइज करो। तो ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, हम दो क्वेश्चंस लिख लेते हैं। मान लो यहां पर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। हु डिस्कवर्ड सेल? पहला क्वेश्चन है, समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? ऑप्शंस हैं, बताइए जरा, आपके ऑप्शंस हैं। इस पहले क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। आपका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है आपका ल्यूमन हुक। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन, अभी हम ये वाले क्वेश्चन को बोल रहे हैं, क्वेश्चन 1 समझ में आ गया? ये वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो जल्दी से आंसर करो। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन सेम रहेंगे। तो चलिए जरा हम लोग पोलिंग स्टार्ट करते हैं। बताओ जरा जल्दी से, जल्दी से मुझे बताओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बताते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए जरा। और बिल्कुल एक चीज याद रखना, जब हम ड्रॉप लेते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है हमको क्या आती है? यार ये तो हमको आता है, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, हमको बहुत बहुत अच्छे से ये आता है। बस यही आना आपको अपने दिमाग से हटाना है। आपको ये मान के पढ़ाई करनी है कि आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हो। यदि आप ये एटीट्यूड लेकर आ गए तो ट्रस्ट करना, आप क्रॉस कर जाओगे बिल्कुल अच्छे से कट ऑफ मार्क्स को। और यदि आप ये मान के बैठे मुझे सब आता है, क्यों पूरा लेक्चर देखूं, फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूं, सीधे डीपीपी सॉल्व कर लेता हूं, याद रखना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूं, इस बात को अच्छे से याद रखना। क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ जरा आंसर क्या जाएगा इसका। रिजल्ट देखें कितने परसेंट लोगों ने सही किया है, बस ये देखना है। वेरी गुड, 88% लोगों ने। अभी भी आप मुझे बताओ 10% लोगों ने गलत आंसर किया, कितनी गलत बात है बताइए जरा। फिर से पोल पर आ जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? हम किसकी बात कर रहे हैं? हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? जल्दी से बताओ। एक का एक, दो का दो, एक का एक, दो का दो, है ना? एक का एक, दो का दो, ऐसा लग रहा है ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं। तो ये पूरा क्लियर हुआ? बताइए जरा जल्दी से। 87%। चलो ठीक है, बढ़िया। ये सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ जाएं। रॉबर्ट हुक और ल्यूमन हुक में आप बोलोगे सर इसको इतना क्यों? बेटा एक महीने बाद सबसे ज्यादा डाउट बच्चे यही चीज लेकर आते हैं, रॉबर्ट हुक और ल्यूमन हुक में। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। दूसरा, अब आप मुझे बताइए, अब हम बात कर रहे हैं 3 साइंटिस्ट की। पहले इसको, इनके नाम को समझना। स्क्लीडन, स्वान, स्वान, स्क्लीडन, स्वान। अरे आपने स्वान देखा है? स्वान एक एनिमल होता है कि नहीं होता है? ऐसे आप मुझे बताओ जरा, ये देखो ऐसे पानी में घूमता रहता है। ये क्या होता है? ऐसे पानी में घूमता रहता है। ये भी क्या है? स्वान। और ये भी क्या है? स्वान। बताओ जरा, ये क्या है? स्वान। और ये क्या है? स्वान। तो मुझे बताओ, ये स्वान एनिमल है कि प्लांट है? इट इज ऑब्वियसली एनिमल। क्या है ये? एनिमल। और आप मुझे बताना जरा, एनिमल की स्टडी हम किस में करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। तो बताओ जरा, स्वान क्या है? एनिमल।
स्वान क्या है? एनिमल। और जब स्वान एनिमल है तो इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? जूलॉजिस्ट। ये कौन हो जाएगा? जूलॉजिस्ट। अरे बन जाएगा, कौन हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, जूलॉजिस्ट। पूरा क्लियर हो गया? तो जब ये भाई जूलॉजिस्ट हो गए तो आप मुझे बताइए जरा, ये भाई साहब कौन हो जाएंगे? बॉटनिस्ट। ये कौन हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा, बॉटनिस्ट। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? ये भाई कौन हो जाएंगे? बॉटनिस्ट। तो पहले मुझे बताओ जरा, जल्दी से मुझे बताना, स्क्लीडन एंड स्वान के नाम में कंफ्यूजन दूर हुआ। मुझे बताओ स्वान क्या है? स्वान है एनिमल, और एनिमल की स्टडी की जाती है जूलॉजी में। स्वान है एनिमल, स्वान है एनिमल, और एनिमल की स्टडी की जाती है किसमें? आप मुझे बताओ जरा, किसमें की जाती है? जूलॉजी में की जाती है। तो ये भाई साहब कौन हो जाएंगे? जूलॉजिस्ट। डन? अरे डनाडन डन, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर है? ठीक है, हो गया, सभी को समझ में आ गया? चलो अब आप मुझे बताओ जरा, ठीक है, अभी हमने देखा सावरकर का वो आ रहा है, और आप मुझे बताइए जरा, सावरकर को जानवरों की तरह किसने रखा था? बताओ जरा, किसने रखा था? ब्रिटिशर्स ने। तो बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ जरा, ये कौन है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। ये कौन है? आप मुझे बताइए जरा, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। बस एक याद कर लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जानवर ब्रिटिशर्स। समझ में आ गया? जानवर ब्रिटिशर्स। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? जानवरों की तरह रखने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स। क्लियर हो गया? तो सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, आगे बढ़े। चलो अब देखना, अब यहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्क्लीडन की। और आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्क्लीडन की। स्क्लीडन ने सबसे पहले प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, और उसने क्या बोला? आप मुझे बताओ जरा, ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। उसने क्या बोला? आप मुझे बताओ, ये बॉटनिस्ट है ना? ये भाई साहब क्या है? बॉटनिस्ट है। बताओ जरा, ये कौन है? बॉटनिस्ट है। हो गया पूरा क्लियर? तो आप मुझे बताना जरा, इस भाई साहब ने क्या बोला? इसने बोला ऑल प्लांट्स। अच्छे से समझना, ये स्टेटमेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या फिर हम बोलते हैं प्लांट सेल। किससे बने हुए हैं? प्लांट सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? प्लांट सेल से बने हुए हैं। सभी को इतना स्टेटमेंट याद हुआ? ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट सेल। ये सभी किसके बने हुए? प्लांट सेल के बने हुए। अब ये भाई साहब जूलॉजिस्ट हैं। ये भाई साहब कौन है? जूलॉजिस्ट हैं। और आप मुझे बताओ जरा, जूलॉजिस्ट लोगों की आदत होती है, जूलॉजिस्ट लोगों की आदत होती है थोड़ा बॉटनी में घुसने की। आप देखो जरा, ठीक है, आप देखो जरा, जो इसके पहले आप याद करिए, हमने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। याद आ रहा है? किसने बताया था? कैरोलस लिनियस ने। बेसिकली आप मुझे बताओ, डॉक्टर थे, बट वो क्या पढ़ा रहे थे? आप मुझे क्या उन्होंने किया? बॉटनी। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? आप मुझे बताओ जरा, कितना ज्यादा बॉटनी के ऊपर उन्होंने थीसिस वगैरह लिखी हुई है। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से ये भाई साहब जूलॉजिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट को भी ऑब्जर्व किया, एनिमल को भी ऑब्जर्व किया। तो दोनों की बहुत अच्छे से समझना, बॉटनिस्ट केवल बॉटनी पढ़ाएगा, लेकिन जूलॉजिस्ट दोनों पढ़ा देगा। बॉटनी भी पढ़ा देगा, जूलॉजी भी पढ़ा देगा। बॉटनिस्ट केवल बॉटनी की बात करेगा, बट जूलॉजिस्ट दोनों की बात करेगा, दोनों की बात करेगा। तो यहां पर आप मुझे बताइए जरा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। इन्होंने बोला केवल प्लांट नहीं, एनिमल भी सेल के बने हुए। तो इन्होंने क्या बोला? प्लांट एज वेल एज। बताओ जरा, उन्होंने क्या बोला? प्लांट्स as well as animals are composed of, इसका मतलब है composed of, are composed of cells। क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे इसने ऐसा कैसे बोल दिया? हम ऐसे कैसे मान लें इसने बोल दिया? भाई कोई तो प्रूफ दो, हम ऐसे कैसे मान लें? आप मुझे बताओ जरा। हो गया पूरा क्लियर? तो आप मुझे बताना जरा, हम ऐसे कैसे मान लें कि भाई ये एनिमल के, मैंने आपसे क्या बोला? केवल प्लांट की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ जरा, प्लांट की बात कर रहे हैं तो स्क्लीडन आएगा, लेकिन आप मुझे बताओ प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं तो स्वान आएगा। प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं तो कौन आएगा? स्वान आएगा। तो आ गया यहां पर स्वान। प्लांट और एनिमल दोनों की हमने बात करी तो क्या आ जाएगा? स्वान आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? आखिर इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया? इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। समझ में आ गया? इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, और इनको क्या मिला? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन।
हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया आप मुझे बताओ जरा, वो हम देखते हैं। देखो जरा, इन्होंने ऑब्जर्व करी दो चीजें। इन्होंने ऑब्जर्व करी कितनी चीजें, दो चीजें। पहला इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट सेल होते हैं वो बनी होती है, प्लांट सेल की कवरिंग सेल वॉल की होती है, एनिमल सेल में केवल और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल आराम से समझना। हो गया पूरा क्लियर, हो गया पूरा क्लियर। तो चलो यहां पर हम देख लें, हम क्या बोलेंगे। प्लांट्स, बताओ जरा, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, या फिर ऐसे बोलते हैं सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। बिल्कुल सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मुझे बताओ, इसको डिटेल में बताने की जरूरत तो नहीं है कि सीधे सेल वॉल बना के बता दूं। दूसरी तरफ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल्स। बताओ जरा, और हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर, इस वर्ड को समझना, डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन इन एनिमल। क्लियर हो गया। ये तीन स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो। क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा अच्छे से समझो। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, इसको बहुत बढ़िया से समझना। पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय डीलिमिटिंग। क्लियर हो गया। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, डीलिमिटिंग। लिमिट का मतलब होता है जो एक फिक्स बाउंड्री हो गई, जैसे सेल वॉल की हो गई। हमने मान लो दीवार खड़ी कर दी, चलो जरा ऐसे देखो, यहां पर मान लो, यहां पर मान लो मैंने इस तरीके से बना दिया, देखना जरा, ये मैंने बना दिया। अब आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दी, दिस इज सेल वॉल। ये मैंने क्या बना दी, सेल वॉल। चलो प्लांट की है ना, तो ग्रीन कलर से बना देते हैं, समझ में आ गया। आपको लगना चाहिए प्लांट का कलर है। ये मैंने बना दी सेल वॉल, ये मैंने क्या बना दी, सेल वॉल। तो अब मुझे बताओ जरा, जब ये सेल वॉल बन जाएगी, जब ये सेल वॉल बन जाएगी, तो इसके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप मुझे बताओ जरा, वो क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा और आगे नहीं जा सकती। आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गई, एक फिक्स स्टिफ स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, आप मुझे बताओ जरा, स्टिफ स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, स्टिफ सेल वॉल। ये क्या है, आप मुझे बताइए, स्टिफ सेल वॉल। क्लियर है, ये क्या है, स्टिफ सेल वॉल। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है, इसको बोल रहे हैं एनिमल सेल में डीलिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डीलिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीलिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन, डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन। और इसको क्या बोला गया, आप मुझे बताओ जरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला गया इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया। तो इतना सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, कोई डाउट है, कोई वो है, बताओ जरा। इसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन इसका शेप जो है वो कैसा रहता है, ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। तो ये सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये किसने बताया था, आप मुझे बताइए जरा, स्वान ने बताया था। किसने बताया था, स्वान ने बताया था। तो मुझे बताओ जरा, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट फटाफट बताओ एक बार। बताओ, बताइए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रिजिड है, स्टिफ है, समझ में आ गया। स्टिफ बोले या फिर हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोल दें। क्या है ये, रिजिड सेल वॉल। सभी को क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ जाएं, मुझे बताओ किसी का कोई डाउट तो नहीं है। अभी आप मुझे बताइए, बार्क इज अ टेक्निकल टर्म। बेटा बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म, समझ में आ गया। बार्क नॉन टेक्निकल टर्म है, यही तो इस साल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये नॉन टेक्निकल टर्म क्या होता है, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर के सारे स्ट्रक्चर को हम बार्क बोल देते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। समझ में आ गया, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आप समझो, मान लो कोई शर्मा जी हैं,
तो मान लो एक शर्मा फैमिली है, तो आप जाके बाहर से चिल्ला रहे हो ये शर्मे बाहर निकल, तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया भाई कौन सा शर्मा, बड़ा शर्मा छोटा शर्मा, बताओ जरा कौन सा शर्मा, स्पेसिफाई नहीं किया। इसी तरीके से वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर के सारे स्ट्रक्चर बार्क होते हैं। क्लियर हो गया? सर कैटलॉग और फ्लोरा में डिफरेंस कंफ्यूजन होता है, हाँ ये मैं आपको उसमें बताऊंगा। ये हम किस में पढ़ेंगे, जब हम उसमें पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, देखो पहली बार में जब हम पढ़ते हैं तो हमको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, फिर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको डाउट आता है, और उस डाउट को ही पूरा करने का काम हम किस में करेंगे, वन शॉट में। इसीलिए मैंने बोला वन शॉट में कुछ रुक के दूंगा, जिससे कि आप दुनिया भर के क्वेश्चंस कर लोगे, आपके डाउट्स आ जाएंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। हो गया? स्पायर वगैरह बेटा ग्रीन एल्गी है, समझ में आ गया? सर सेल्फ कहा लिविंग है ये होगा ना? नहीं, हाँ सेल, सिर्फ सेल कहा लिविंग ही होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? सेल में उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? सर जो स्क्लीडन है ब्रिटिश है, तो स्क्लीडन क्या है? अच्छा उल्टा लिखने में आपसे हो गया, कोई बात नहीं। एक जर्मनी का है, एक जर्मनी का है, एक ब्रिटेन का है, बिल्कुल सिंपल सा है। क्लियर हो गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो और बोल दो, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़े, ये सभी को समझ में आ गया। अब हम सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं। इन दोनों ने मिला के देखो, इन दोनों ने मिला के क्या दी? सेल थ्योरी। मतलब हम क्या बोलेंगे? स्क्लीडन एंड स्वान। बताओ जरा क्या बोलेंगे? स्क्लीडन प्लस स्वान, इन दोनों ने मिला के क्या दी? सेल थ्योरी। क्या दी इन्होंने? सेल थ्योरी। और इन्होंने क्या बोला? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्या बोला इन्होंने? ऑल द ऑर्गेनिजम्स are composed of cell and their product। क्या बोला जल्दी से आप मुझे बताओ? सेल एंड देयर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए जरा ये क्या हो जाएगी? दिस इज द सेल थ्योरी, दिस इज द सेल थ्योरी। सर आप बड़े आराम से पढ़ा रहे हो बेटा, आराम से ही चीजें बड़ी बनती हैं। आप मुझे बताओ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी बड़ी है, क्या रातों रात बन गई? याद रखना बड़ी चीजों को बनाने में टाइम लगता है, कभी जल्दबाजी मत करना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, आराम से समझो। नहीं आया कुछ लगा, फिर से उसको देख लो, फिर से उसको देख लो। कई सारे बच्चों के मेरे पास डाउट्स आते हैं, सर ये समझ में नहीं आ रहा, आपने ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कहा बेटा फिर से लेक्चर देखो, फिर मैसेज आता है सॉरी सर क्लियर हो गया, आपने लेक्चर में कवर किया है, वो मिस हो गया था। तो इसीलिए इस बात को समझो कि बहुत अच्छे से आपको लेक्चर को देखना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार इसको लिखो। आप मुझे बताओ केवल प्लांट की बात किसने करी? स्क्लीडन ने बात करी। आप मुझे बताओ दोनों की बात किसने करी? स्वान ने बात करी। और आप मुझे बताओ स्क्लीडन एंड स्वान दोनों का मिला के यदि ऑल ऑर्गेनिज्म बोल दिया जाए, ऑर्गेनिज्म बोल दिया जाए, तो आप मुझे बताओ जरा हम क्या बोलेंगे? बताओ। तो ये दोनों स्टेटमेंट का आप डिफरेंस क्लियर हो गया? ये बड़ा ही खतरनाक स्टेटमेंट है। प्लांट और एनिमल बोला जाए तो स्वान जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म बोला जाए तो स्क्लीडन एंड स्वान जाएगा। तो जरा हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लें। चलो जरा आप मुझे बताना, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? स्टेटमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट 1 क्लियर है? स्टेटमेंट 1 बताना, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्लियर है? पहला स्टेटमेंट। आप मुझे बताओ दूसरा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हुए चलें, छोटे छोटे आसान क्वेश्चन से। ऑल ऑर्गेनिज्म, एक बच्चे का है सर मैं डीपीपी को उसमें नोट्स में नोट कर रही हूं, बिल्कुल ऐसा मत करना बेटा, एक गलत चीज है। क्लियर हुआ? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्लियर है? अब ऑप्शन तो सुन लो। क्लियर हो गया? अब आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्लियर है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, दिस स्टेटमेंट 1 वॉज गिवन बाय स्वान। बताओ जरा, दिस स्टेटमेंट 1 इज गिवन बाय स्वान। समझ में आ गया? एंड स्टेटमेंट 2 जो है वॉज गिवन बाय स्क्लीडन। स्क्लीडन किसने दिया? आप मुझे बताओ। स्क्लीडन ने, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 वॉज गिवन बाय स्वान एंड स्टेटमेंट 2
वॉज गिवन बाय स्क्लीडन एंड स्वान। स्क्लीडन एंड स्वान। मुझे बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है। हम चालू कर देते हैं पोल। समझ में आ गया? पोल को चालू कर देते हैं। तो बताओ जरा जल्दी से कौन सा इसमें से आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो बताओ, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, बन जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला, अभी शुरू के 1 महीने मेरा फोकस रहेगा आपको पढ़ना सिखाना। समझ में आ गया? उसके बाद स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? तो बताओ जरा, सभी को अच्छे से क्लियर है? और जितने लोग लास्ट ईयर जानते हैं, मैं आखिरी तक रिवाइज कराता हूं, कई कई बार रिवाइज कराता हूं। इस बार रिवीजन थोड़ा स्लो हुआ था क्योंकि अलग अलग टीचर से पढ़ के फिर मुझे कॉमन कराना पड़ा था। अब जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, देखना मैं आपको कितनी स्पीड में रिवाइज कराऊंगा। समझ में आ गया? फुल में से फुल मार्क्स आपके आने ही हैं। क्लियर हुआ? आने ही है, याद रखना। क्लियर है? बस एक चीज आपको करनी है, क्लास मिस नहीं करनी है, बस। समझ में आ गया? किसी को क्लास मिस नहीं करनी है, लाइव देखनी है, रिकॉर्डेड पे मत जाना। बस यही कहूंगा, लाइव को देखते जाओ। हो गया? चलो आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है, देखें कितने % लोगों ने सही आंसर किया। अरे वाह! आप मुझे बताओ जरा, 79-80% लोगों ने सही आंसर किया। ट्रस्ट करना, जब मैं उसके लिए इंटरव्यू लिया करता था, विद्यापीठ के लिए इंटरव्यू लिया करता था और ये क्वेश्चन में पूछा करता था एग्जैक्टली इसमें, और ट्रस्ट करना 100 में से हार्डली 6-7 टीचर्स इसका जवाब दे पाते थे, इन दोनों में से। तो आप सोचो, जो 10-10, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये, आप मुझे बताओ, कंफ्यूजिंग है। तो क्या अब आपको कोई कंफ्यूजन इसमें कभी होगा? बताओ जरा। कभी नहीं होगा। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाएं? चलो जरा, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी। तो बताओ, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस वाज गिवन बाय बोथ स्क्लीडन एंड स्वान। समझ में आ गया? किसने दिया ये? स्क्लीडन एंड स्वान ने दिया। तो आप मुझे बताओ क्या बोला? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ। याद रखना, ऑल ऑर्गेनिज्म आ जाए, फिर से लिख दे रहा हूं, यदि ऑर्गेनिज्म वर्ड आ जाए तो हमेशा कौन जाएगा? स्क्लीडन एंड स्वान। स्क्लीडन एंड स्वान कौन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्क्लीडन एंड स्वान। और ये तो आप बचपन से पढ़ते आए, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों भाई साहब लोगों ने ये बताया, क्या इन दोनों ने ये बताया कि आखिर ये सेल आया कहां से? हमने बोल दिया ये बिल्डिंग ईंट से बनी हुई है, आखिर ये ईंट आई कहां से? मैंने बोला कि अंडा मिल गया, लेकिन आखिर ये अंडा आया कहां से? क्या इन्होंने इसके बारे में कोई बात करी? केवल मुझे इतना सा बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, क्या इन्होंने इसकी बात करी कि आखिर ये सेल कहां से आया, कहां से सेल आ गया? क्या उन्होंने इसकी बात करी? नहीं करी। समझ में आ गया? पहले आपको कनेक्ट होना है। मैं आपसे पूछता जाऊं, 1-8 मिनट लेट चलता है, शुरू में हम थोड़ा स्लो पढ़ेंगे जिससे आप कनेक्ट हो जाओगे। आपको मैं जवाब पूछता जाऊंगा, आप बताते जाओगे, आप फिर कनेक्ट हो जाओगे। एक बार आप कनेक्ट हो गए तो याद रखना, कितनी भी स्पीड में आप पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। याद रखना, क्लियर है? और अब तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, और याद रखना, टाइम से पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और मल्टीपल रिवीजन करेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो अब देखो, एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका? रूडोल्फ वर्च्यो। क्या नाम था मुझे बताओ जरा? रूडोल्फ वर्च्यो। देखो ऐसा लग रहा है ना, एडोल्फ हिटलर का भाई है। किसका भाई है? एडोल्फ। रूडोल्फ लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो आप मुझे बताना जरा, किसकी बात कर रहे हैं? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। इन्होंने एक बढ़िया से, जैसे आप मुझे बताओ, बोलते हैं ना एक्सपेक्टो पेट्रोनम। याद है क्यों मैंने उस चैप्टर को पहले पढ़ाया? ज्यादातर साइंटिस्ट लैटिन भाषा को यूज करते हैं। क्यों लैटिन भाषा को यूज करते हैं? इसीलिए यूज करते हैं जिससे उसमें कोई छेड़खानी ना की जा सके। समझ में आ गया? अब देखो जरा, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो उसमें उन्होंने क्या बोला? ओमनिस सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। क्या बोला? जल्दी से आप मुझे बताओ। ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। क्लियर हो गया? ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। क्या मतलब है इसका? न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ में आ गया? क्या मतलब हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर हो गया? क्या बोला, इसका मतलब क्या है बताओ जरा। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल पुराने सेल से ही आता है। क्लियर हो गया? और बॉडी किससे बनी होती है? सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी होती है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसको बोला गया मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो बाकी दो स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट को और जोड़ दिया गया। ये देखो जरा, तो आप मुझे बताइए जरा, मॉडिफाइड सेल थ्योरी के अंदर कितनी चीजें आ जाएंगी? फिर से आप मुझे बताओ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी। मॉडिफाइड, हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉडिफाइड सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो बताओ जरा, पहले हम सेल थ्योरी देख लें, और सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन को हम क्या बोल देंगे? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो बताओ जरा जल्दी से, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल थ्योरी। क्या स्टेटमेंट था? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट्स क्या है? भाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब उसके प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट आप मुझे बताओ जरा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे बन जाएगा। तीसरा आप मुझे बताइए, क्या बोला? न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर हो गया? तो ये कहलाएगी मॉडिफाइड सेल थ्योरी। जल्दी से मुझे बताओ ये क्या कहलाएगी? आप मुझे बताओ जरा, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। पूरा क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। तो चाहे इसको करके देखें, यदि सही हो जाए तो। मॉडिफाइड नहीं, ये तो कुछ और हो गया, रिडिफाइड कुछ हो गया। तो यहीं से हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा? दिस इज द मॉडिफाइड सेल थ्योरी। सभी को बढ़िया से क्लियर हो गया? बताओ जरा। बिल्कुल सिंपल सा क्लियर हो गया। याद रखना, यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन आता है। मैंने आपको बताया ना। अब चलो बताओ, सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? हम किसको सेल बोलेंगे? जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज सेल में हम किसको सेल बोलेंगे? तो पहले मैं आपके डाउट्स देख लेता हूं। कोई कॉमन डाउट है? समझ में आ गया? ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। क्लियर हो गया? बार्क, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सभी को आंसर क्लियर हो गया? ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। रिसेंट डाउट, सेल, ओल्ड सेल कहां से आ रहा है, इसके बारे में इन्होंने बात नहीं करी थी बेटा। क्लियर हो गया? इसके असर, वेयर डिड द प्री एग्जिस्टिंग सेल कम, इसके बारे में इन्होंने बात नहीं करी थी। ये हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। आप जूलॉजी में पढ़ोगे, मुझे भी बड़ा मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ाने में, इवोल्यूशन में। उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर सेल कहां से आया। अभी ये किसकी बात कर रहे हैं? अभी केवल ये ऐसी बात कर रहे हैं। देखना जरा, जैसे मान लो यहां पर ये जायगोट है। समझना जरा, ये क्या है? जायगोट है, ये एक सिंगल सेल है। अब इस सिंगल सेल से बाकी सारे सेल बन गए, ये केवल इसकी बात कर रहे हैं। बताओ जरा। तो यहां पर आप मुझे बताना, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम, न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये नए सेल इससे आए हैं। समझ में आ गया? और ये कहां से आया? स्पर्म और ओवम से आया। लेकिन सबसे पहला सेल कहां से आया, इसके बारे में इन्होंने बात नहीं करी। अरे बता देते तो इवोल्यूशन होता या खत्म हो जाता। इवोल्यूशन वाला चैप्टर साइंस में होता है, खत्म हो जाता, खत्म हो जाता। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसको मैं हटा दूं, इसको उड़ा दूं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इतने छोटे बच्चे नहीं हो। तो बताओ जरा, अब सेल को सेल बोलने के लिए कब सेल बोलेंगे? उसको तीन कंडीशन होंगी जब उसको सेल बोलेंगे। सबसे पहला, जेनेटिक मटेरियल। बताओ जरा क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, अभी हम एक्सेप्शंस में नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? दूसरा आप मुझे बताओ जरा, साइटोसोल। दूसरा क्या हो जाएगा? साइटोसोल। और तीसरा आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी? आप मुझे बताइए जरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जेनेटिक मटेरियल आप मुझे बताइए क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए।
डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बट कभी भी दोनों नहीं होंगे। बट नेवर बोथ इन सेम ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? तो एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। पहले तो मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस पे चले या सीधे मान के चलूं आपको कुछ कुछ चीजें आती हैं? बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करूं, एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाया करेगा। तो मुझे बताओ बिल्कुल बेसिक से चलना है, बिल्कुल जीरो लेवल से चलना है, या सीधे मान के चलूं कि यार तुमको तो बहुत कुछ आता है? बताओ जरा किस लेवल से चले। अभी एक बच्चे ने लिखा सर साइटोसोल साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, जस्ट अभी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? आज आपके बहुत सारे डाउट दूर होंगे। परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल क्या होता है, सारे डाउट दूर होंगे। तो मुझे बताओ बिल्कुल बेसिक से चलते चले। याद रखना बेसिक के, देखो सर हमसे एआर नहीं बनते क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं होते। समझ में आ गया? आपसे एआर क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे। मैं ये मान के चलूंगा आप जिंदगी में पहली बार पढ़ाई कर रहे हो, और ट्रस्ट करना मैं उस लेवल पर आपको लेके जाऊंगा जिस लेवल पर कोई भी आप ट्रस्ट करना, कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कोई भी आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। उस लेवल पर मैं आपको लेके जाऊंगा, इस बात को आप समझ लेना। क्लियर है? इवन आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, वहां पहुंचने के बाद में वो भी छोड़ो, आप पीजी का भी एग्जाम दोगे और मेरे 4-5 पेज के नोट्स होंगे, उनसे भी बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उस लेवल पर मैं आपको लेकर जाऊंगा, बट स्टार्टिंग में जीरो से करूंगा। समझ में आ गई? तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। ये क्लियर हुआ? तो पहली हम सबसे चीज देखते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। चलो जरा देख लेते हैं व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल बेसिक, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। तो बताओ जरा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बताइए जरा। जेनेटिक मटेरियल बताइए, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बोलो जल्दी से। सर डीएनए एंड आरएनए। तो मैं पूछूंगा रिफ्लेक्शन इज क्या होता है सर? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच लाइट रिफ्लेक्ट। भाई जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जैसे मान लो मैंने एक मेल बना दिया, समझ में आ गया? ये बना दिए मान लो पप्पा, समझ में आ गया? क्या बना दिए यहां पर? ये पप्पा बना दिए, समझ में आ गया? थोड़े से ही बाल बचे हुए हैं पप्पा के, समझ में आ गया? तुम दुष्ट लोगों ने पूरे बाल छुड़ा लिए। अब मुझे बताओ जरा दूसरी तरफ हम बना रहे हैं, मान लो ये मम्मा, ये बना दिए मम्मा, समझ में आ गया? अब आप जानते हो कि यहां से आप मुझे बताओ जरा क्या आता है? स्पर्म। और यहां से क्या आता है? ओवम। यहां से क्या आता है? ओवम। और इन दोनों के फ्यूज हो जाने से आप मुझे बताओ जरा क्या बन जाता है? जायगोट। क्या बन जाता है? जायगोट। और इस जायगोट में आप मुझे बताओ जरा मिलियंस इंटू मिलियंस डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं इसमें? मिलियंस इंटू मिलियंस डिवीजन होते हैं। और डिवीजन होने के बाद में आप मुझे बताओ जरा एक नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा हो जाता है। ये देखो जरा एक नन्ना मुन्ना बड़ा शैतान सा बच्चा पैदा हो जाता है। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया एक नन्ना मुन्ना बच्चा। चलो ऐसे बना दे रहा हूं, ये देखो ये पड़ा हुआ है। ये देखो जरा ये नन्ना मुन्ना बच्चा पड़ा हुआ है। चलो इसको एक काम करते हैं, डॉक्टर भी बना देते हैं, इसको स्टेथोस्कोप लगा देते हैं। ये देखो जरा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। समझ में आ गया? ये मान लो इस तरीके से ये हमने बना दिया। अरे बना दिया कि नहीं बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये पैदा हो गया कौन? बच्चा। कौन पैदा हो गया? बच्चा। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, एक बिल्कुल सिंपल सी मुझे बात बताओ कि यहां पर आप देखना कि भाई जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम बोलते हैं यार इसकी नाक तो है पप्पा से मिल रही है, इसकी आंखें तो इसकी मम्मा से मिल रही हैं। नाक इसके पापा से मिल रही है, आंख इसकी मम्मा से मिल रही है। नाक इसके, आप मुझे बताओ, पापा से मिल रही है, आंख इसके मम्मा से मिल रही है। क्या ये नाक और आंख इस स्पर्म में बहते हुए आए थे क्या? बताओ जरा। क्या नाक, बड़ी सी नाक, बताओ जरा, एक नाक ऐसे निकली स्पर्म में बहते हुए चली गई? क्या आंख जो थी वो ऐसे निकली और ओवम में चली गई? बताओ जरा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। फिर आखिर इनके पास कैसे आ गया? आखिर ये नाक और आंख कहां से आ गई? बताओ जरा कहां से आ गई? इसको बनाने के लिए, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए
कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप देखो, आप रोड पे जाते हो, आप रोड पे जाते हो तो ग्रीन सिग्नल होता है, आप रुक जाते हो। उसमें थोड़ी उनने बोला रुको, रुक जाते हो, अरे चल देते हो। जब ग्रीन सिग्नल होता है, रेड सिग्नल होता है तो आप क्या कर देते हो, रुक जाते हो। क्या कर जाते हो, रुक जाते हो। तो ये कोड हो गया ना। जैसे कहीं पर ऐसे वो बना होता है, डेंजर का साइन बना होता है, तो आपको लगता है यहां पर खतरा है, इससे दूर रहो। तो ऐसे ही कोडेड इंफॉर्मेशन इस स्पर्म और ओवम में आती है, और वो कोडेड इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करता है, डीएनए। समझ में आ गया, कौन ट्रांसफर करता है, डीएनए। क्लियर हो गया। इस डीएनए से अब क्या बनेगा, आरएनए, और उस आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आ गया। देखो ये डीएनए यहां पर आ गया, ये देखना जरा, इसके अंदर कौन है, डीएनए। अब इस डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। समझ में आ गया। और इस आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। और बहुत सारे प्रोटीन से क्या बन जाएगा, मुझे बताओ जरा, ये पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी। तो आप मुझे बताओ जरा, बॉडी किससे बनी हुई है, उसके प्रोडक्ट से, सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। तो इस ऐसे मटेरियल को, जो ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। इसके ऊपर वायरस में मैं बड़ा जबरदस्त एक एआर क्वेश्चन बनाऊंगा। आप बोलोगे सर कितना आसान आसान पढ़ा रहे हो, ये तो हमको 7th क्लास में आता था। बेटा इसी आसान से मैं बढ़िया एसर्शन रीजन क्वेश्चन बनाऊंगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। समझ में आ गया। तो इसीलिए बहुत अच्छे से समझते जाना। हो गया पूरा क्लियर, आ गया सभी को समझ में, सब जानते हो इसको। ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। सब 12वीं पास करके तो आए हो, टर्म तो जानते होगे। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें पहली चीज क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। अब दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं क्या, आप मुझे बताओ, दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं साइटोसोल। हम दूसरी चीज किसकी बात कर रहे हैं, साइटोसोल। तो आखिर साइटोसोल क्या होता है, समझना। समझ में आ गया। जैसे आप मुझे बताओ, ये आपको रसगुल्ले का डब्बा दिखाई दे रहा है, ये आपको रसगुल्ले का डब्बा दिखाई दे रहा है। ये देखो जरा, ये पूरा का पूरा एक रसगुल्ले का डब्बा, इसको ऊपर से मैंने खोल दिया जिससे आपको दिखाई दे जाए। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। अब इस रसगुल्ले के डब्बे में ये रसगुल्ले हैं, आप सारे रसगुल्ले खा लो, और जो बच जाए, केवल लिक्विड लिक्विड बच जाए, केवल लिक्विड लिक्विड बच जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइटोसोल। क्या बोल देते हैं, साइटोसोल। अरे बताओ बंगालियों, जल्दी से मुझे बताओ, बताओ जरा जल्दी से। यहां पर रसगुल्ला, रसगुल्ला, क्लियर है। इस साल ऑफलाइन में पढ़ाने का एक बड़ा फायदा होता था। समझ में आ गया। बच्चे घर पे जाते थे ना, तो अपनी अपनी जगह की अलग अलग जगह की मिठाइयां, बढ़िया से अलग अलग चीजें लेकर आते थे। ये थोड़ा सा ऑनलाइन में मिसिंग होता है। समझ में आ गया। बढ़िया से खूब, मतलब खूब सारे बच्चे लेकर आते थे। कई दिन तक तो मैं वही खाता रहता था। आ गई बात समझ में। तो चलो ठीक है, कभी कभी ऐसे ऑफलाइन की याद आ जाती है। तो आप मुझे बताना, ये यहां पर क्या है, दिस इज रसगुल्ला। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, रसगुल्ला। चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको हिंदी नहीं आती। रसगुल्ला। क्लियर हो गया। क्या बोल दिया मैंने, रसगुल्ला। और यहां पर मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दी, चाशनी। क्या बना दी, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, मैंने क्या बना दी, चाशनी। अरे चांदनी नहीं, चाशनी। क्या बना दी, जल्दी से आप मुझे बताओ, चाशनी। क्लियर हो गया। क्या बना दी मैंने, चाशनी बना दी। सभी को क्लियर हो गया, क्या बना दी, चाशनी बना दी। अब सारे रसगुल्ले खा गए, अकेली बच गई चाशनी। सारे रसगुल्ले खा गए, अकेली बच गई चाशनी। ये देखो जरा, इसमें से सारे रसगुल्ले खा गए, अकेली बच गई चाशनी। तो ये जो चाशनी है, दिस चाशनी इज कॉल्ड एज साइटोसोल। इसको हम क्या बोल देंगे, ये जो चाशनी है, बताओ जरा, ये जो चाशनी है, चाशनी। समझ में आ गया। दिस चाशनी इज कॉल्ड एज साइटोसोल। आप मुझे बताओ, ये क्या है भैया, रसगुल्ले की सोल है। बिना चाशनी के कभी रसगुल्ला खा सकते हो, कितना गंदा सा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ जरा जल्दी से। हो गया पूरा क्लियर। कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया, पहले तो ये बताओ, कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया, फटाफट फटाफट बताओ जरा, कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया, इंक्लूडिंग माइन। बताओ जरा, आ गया क्या, रसगुल्ले आपके सामने हैं, नहीं है, फिर भी आपके मुंह में पानी आ गया। इस बात को समझो, इस बात को समझने की यह जरूरत है कि जो चीज आपके सामने नहीं है, आप उसको इमेजिन कर रहे हो और आपकी बॉडी वैसा बिहेव कर रही है। आप देखो जरा, आपको नहीं पता सामने रसगुल्ला है, फिर भी आपकी बॉडी आपको वैसा बिहेव कर रही है। इसी तरीके से अभी आपको सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन आप यदि ये इमेजिन करोगे कि आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी बॉडी वैसा बिहेव करेगी, कॉन्फिडेंट बिहेव करेगी। यू विल बिहेव वेरी कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंटली बिहेव करोगे। समझ में गया। आप तो रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके इमेजिन किया करो कि आप मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप
देखोगे कुछ दिन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इस साल जो बच्चे 590 नंबर लेके बैठे, सर सिल्ला मिस्टेक हो गया, वो नहीं होगा। सिली मिस्टेक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होती है, वो नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भैया ये रसगुल्ले का क्या करें? ये जो रसगुल्ले हैं, इन रसगुल्ले को क्या बोले? इन रसगुल्ले को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलेंगे इसको? सेल ऑर्गेनेल। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड ए सेल ऑर्गेनेल। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको क्या बोल देंगे? सेल ऑर्गेनेल। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? आखिर ऑर्गेनेल होता क्या है, अब इसको देख लें तो सभी को साइटोसोल समझ में आ गया। चलो अब हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल की। किसकी बात कर रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल की। देखना जरा, ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, आप समझना जरा। लिटिल ऑर्गन। हम किसकी बात कर रहे हैं? लिटिल ऑर्गन। क्लियर है? क्या मतलब होता है इसका? लिटिल ऑर्गन, छोटा सा ऑर्गन। बहुत अच्छे से समझना, इसका मतलब क्या होता है? लिटिल ऑर्गन। सेल ऑर्गेनेल का मतलब लिटिल ऑर्गेनेल। जैसे देखो, मान लो ये मैंने एक क्या बना दी? एक बॉडी बना दी। मान लो ये मैंने ह्यूमन बना दिया। समझ में आ गया? क्या बना दिया यहां पर, आप मुझे बताना। एक ह्यूमन बना दिया, ठीक है। इस ह्यूमन में मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया? सपोज करना यहां पर ये सेल बना दिए। ये क्या बना दिए इस तरीके से? ये देखो, इस सेल बना दिए। क्या बना दिए? सेल बना दिए। ये देखना जरा, ये क्या बना दिया? ऐसे सेल बना दिए। क्या बना दिया? अरे भाई बॉडी किससे बनी होगी? सेल से बनी होगी। चलो इस सेल को बाहर निकालते हैं। इसको क्या करते हैं? सेल को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो जरा, सेल को क्या कर ले रहे हैं? बाहर निकाल ले रहे हैं। चलो बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर निकाल लिया। अब देखना जरा, इसके अंदर आप जानते हो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है। क्या है इसके अंदर? मान लो ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज न्यूक्लियस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लो ये गोल्गी बॉडी हो गई। समझ में आ गया? ये क्या हो गई? गोल्गी बॉडी हो गई। सपोज करो यहां पर मैंने क्या बना दिया? ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। तो मुझे बताओ जरा, इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे बॉडी के अंदर, आप मुझे बताना जरा, जैसे इस बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन्स। क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन्स। जैसे हम बोले, मान लो ये मैंने क्या बना दिया? ये मान लो मैंने किडनी बना दी। ये मान लो मैंने क्या बना दी? किडनी। मान लो ये मैंने क्या बना दिया? लीवर बना दिया। ये आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया? लंग्स बना दिया। क्या बना दिया यहां पर, आप मुझे बताओ? लंग्स बना दिया। अरे दिखाई दे रहा है? क्या बना दिया यहां पर, आप मुझे बताओ जरा? लंग्स बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? तो इन सभी का जरा ध्यान से देखना, इन सभी का स्पेसिफिक शेप है। बताना जरा, इन सभी का क्या है? एक स्पेसिफिक शेप है और ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? ऑर्गन्स। तो जरा ऑर्गन्स की डेफिनेशन बताओ। बताओ जरा, ऑर्गन्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी which has specific शेप्स एंड फंक्शन। भाई जो काम लंग्स करते हैं वो किडनी नहीं करेगी, जो हार्ट करता है वो लंग्स नहीं करेंगे। अलग अलग काम है ना। स्पेसिफिक शेप्स एंड फंक्शंस। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अब मुझे बताओ, बॉडी के अंदर ऑर्गन है, सेल के अंदर क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनेल। क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनेल। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनेल। क्या मतलब हो जाएगा? बताओ जरा। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल विच हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल। सभी को क्लियर हुआ? देखो, इसका शेप अलग अलग फंक्शन, इसका शेप अलग अलग फंक्शन, इसका शेप अलग अलग फंक्शन। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताना। इनसाइड द सेल, inside the cell specific structures which are performed specific functions। क्लियर हो गया? उसको क्या बोल देंगे? ऑर्गेनेल। तो ईमानदारी से बताओ, ऑर्गन और ऑर्गेनेल में डिफरेंस क्लियर हो गया? ऑर्गन और ऑर्गेनेल में डिफरेंस क्लियर हो गया? चलो अभी इसमें पॉपुलर ये हो गया, रीसेंट डाउट क्या है? सर सेल एम्ब्रियो पीरियड में जर्म लेयर से आते हैं क्या?
नहीं बेटा, समझ में आ गया। जर्म लेयर्स अलग अलग चीजें होती हैं, वो सारी अलग चीजें होती हैं। सर नोट्स लिखवाइए, यहां पर भी सर नोट्स लिखवाइए, यहां पर भी नोट्स नहीं लिखवा रहा तो और क्या कर रहा हूं बेटा? सर प्लीज 3D में दिखा दीजिए और अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। बेटा इमेजिन करना स्टार्ट करो। सर डेफिनेशन कहां, बातें साइटोसोल का, सर बाउंसिंग ऑर्गन क्या होता है, सब तो बता दिया, समझ में आ गया। सारी चीजें तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको बता दी। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, ये सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बता दो जल्दी से। अरे सभी को क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज कर लें, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट आप मुझे बताना। क्लियर है? बताओ ये क्या है? आपको यहां पर सेलुलर जेल दिखाई दे रही है, काला पानी। इसके छोटे छोटे डब्बे को हम क्या बोल देते हैं? सेल्यूला। इसको क्या बोल देते हैं? सेल्यूला। ऐसा आप मुझे बताओ, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या बनाया? जल्दी से आप मुझे बताना। रॉबर्ट हुक ने बनाया एक माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या देखा? ओक ट्री की बार्क को देखा। जब उन्होंने ओक ट्री की बार्क को देखा, ओक ट्री की बार्क को देखा तो क्या दिखाई दिया? ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, और जिसको उन्होंने क्या बोला? सेल्यूला। समझ में आ गया? क्या बोल दिया उसको? सेल्यूला। अरे पूरा क्लियर हो गया? तो यहां से सेलुलर टर्म्स यूज हुआ। ये देखो जरा, सेलुलर, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल। ये देखो जरा, फ्लैशबैक में चले गए। अब लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? आप मुझे बताओ जरा। ल्यूमन हुक ने डिस्कवर किया। ल्यूमन हुक ने डिस्कवर किया। सर बेटा हमेशा याद रखना, जितना कम एनिमेशन आप यूज करोगे उतना रिटेंटिबिलिटी ज्यादा रहेगी, याद रखना। क्लियर है? एनिमेशन में उस समय हमको लगता है वाह क्या मजा आ गया, बट रिटेंटिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा कम होती है। क्लियर हो गया? बहुत कम होती है। इसीलिए आपने मेरे यदि नोट्स देखे होंगे तो मैं हर चीज लिख के पढ़ाता हूं, कोई चीज पहले से लिख के नहीं लाता हूं। क्लियर हो गया? बहुत ही रेयर, जैसे सेल है, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें लिख के ले आए, बाकी किसी चैप्टर में पहले से कोई लिखा हुआ नहीं रहेगा। हर डायग्राम मैं हाथ से बनाऊंगा, आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। क्लियर हो गया? ये लिविंग सेल हो गया। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन हमने किया था, आपसे बन जाएगा। फिर ये कौन है? आप मुझे बताओ। बॉटनिस्ट। ये कौन है? जूलॉजिस्ट। क्लियर है? आप मुझे बताओ, इन्होंने क्या केवल प्लांट की बात करी थी? इन्होंने दोनों की बात करी थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल किसने डिस्कवर करी? स्वान ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवरी करी? स्वान ने। ऑल ऑर्गेनिज्म बोल दिया तो स्क्लीडन एंड स्वान। फिर इसको मॉडिफाई किया था, मुझे बताओ, रुडोल्फ वर्चू ने। क्लियर हो गया? रुडोल्फ वर्चू ने मॉडिफाई किया था। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट। सभी को अच्छे से याद है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल पुराने सेल से आते हैं। बन जाएगा? आगे आ जाओ। यहां पर मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिज्म, ये दो तो स्क्लीडन स्वान ने बोले थे, तीसरा रुडोल्फ वर्चू ने बोला था। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, सेल को सेल कब बोलेंगे? सेल को सेल तब बोलते हैं जब उसमें तीन चीजें होना चाहिए। समझ में आ गया? कितनी चीजें होना चाहिए? तीन चीजें होना चाहिए। पहली चीज क्या होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल। दूसरा साइटोसोल। तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब ये मैंने आपको सेल बताया, रसगुल्ला बताया, चाशनी बताई। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, रसगुल्ले क्या है? सेल ऑर्गेनेल। अभी मैंने आपको बताया कि सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर जिनका स्पेसिफिक शेप होता है एंड दे आर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस, सो दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल। उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेल बोलेंगे। हो गया पूरा क्लियर? आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ये तीन टाइप के हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया? कितने टाइप के हो सकते हैं? तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। हम किसकी बात कर रहे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अभी आपको थोड़ी देर के लिए इसको याद करना पड़ेगा, हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर हुआ? दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? मेम्ब्रेन लेस। भाई बीच की हम बात करते ही नहीं है। मेम्ब्रेन लेस, या तो दो मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन लेस है, और बाकी क्या बच गए? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे हो जाएंगे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। हो गया पूरा क्लियर? क्या हो जाएगा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो बताओ जरा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन होता है? बताओ जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले कैसे याद रखोगे? जहां पर भी जेनेटिक मटेरियल आता है, जहां पर भी जेनेटिक मटेरियल है वो सभी डबल मेम्ब्रेन है। याद रखना, जहां पर भी जेनेटिक मटेरियल आ जाए, जेनेटिक मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वही सारी चीजों को आप मुझे बताओ, इंफॉर्मेशन को, भाई कैसा स्ट्रक्चर बनना है, जेनेटिक मटेरियल डिसाइड कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, तो बताओ कौन कौन से हो जाएंगे? न्यूक्लियस।
और आप मुझे बताओ न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आप मुझे बताओ कौन हो जाएगा, प्लास्टिड। तो ये सभी प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सभी आ जाएंगे। ये सभी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे होंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इस तरीके से, एक इसमें मान लो ये मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना दी, एक इसमें इनर मेम्ब्रेन बना दी, टू मेम्ब्रेन बाउंड। अब मेम्ब्रेन लेस कौन कौन से होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। समझ में आ गया, तो कौन कौन से हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा। सबसे पहला राइबोसोम, सबसे पहला राइबोसोम। दूसरा आप मुझे बताओ जरा कौन हो जाएगा, सेंट्रोसोम। कौन हो जाएगा, सेंट्रोसोम। क्लियर हो गया। तीसरा आप मुझे बताओ कौन हो जाएगा, न्यूक्लियोलस। कौन हो जाएगा, न्यूक्लियोलस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस साल यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर हो गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। सिंग मेम्ब्रेन लेस कौन कौन से हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस कोई मेम्ब्रेन नहीं, बन जाएगा। आगे आ जाओ, फिर हम बात कर रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, रिमेनिंग ऑल। समझ में आ गया। इसके अलावा जो भी आएगा, रिमेनिंग ऑल, लिखो इसको जरा जल्दी से, एक बार जल्दी से लिखो। समझ में आ गया, जल्दी से इसको लिखो। क्लियर है। और एक चीज याद रखना, मैंने आपसे क्या बोला, हम उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिससे आपको चीजें याद होगी, एनसीईआरटी के सीक्वेंस में नहीं। हम पहले किसको पढ़ेंगे, इसमें पहले हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे। समझ में आ गया। यूकैरियोटिक सेल को पढ़ने के बाद में प्रोकैरियोट को पढ़ना बहुत आसान होता है। समझ में आ गया। यदि आप पहले यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हो, फिर आप यदि प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हो, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बन जाएगा। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर, लिख लिया। बताओ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। बताओ मेम्ब्रेनलेस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, रिमेनिंग ऑल। इनके अलावा कोई भी आ जाए, इनके अलावा कोई भी आ जाए, कैसा है आप मुझे बताओ जरा, बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। चलो अब हम देखते हैं, जरा आपको बड़ा कंफ्यूजन आता है किसमें, भाई प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बार बार ये वर्ड आता है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, आता है कि नहीं आता। तो एक बार इसको पढ़ ले, उसके बाद देखो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। जैसे ये मैंने प्लांट सेल बनाया, क्या बनाया, मान लो मैंने प्लांट सेल बनाया, देखना जरा ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज प्लांट सेल। तो प्लांट सेल यदि हमको बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, सेल वॉल। क्या बनाना पड़ेगा, सेल वॉल। ये मैंने सेल वॉल बना दी। अब आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर क्या बनाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैंने क्या बना दी यहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बना दी, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया, इसके अंदर मैंने ऑर्गेनेल्स बना दिए। क्या बना दिए मैंने, ऑर्गेनेल्स बना दिए। अरे अच्छे से समझना, क्या बना दिए मैंने इसके अंदर, ऑर्गेनेल्स बना दिए। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। इसके बाद मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। और इसके बाद में इसके अंदर मैंने भर दिया कलर। मैंने क्या भर दिया, इस तरीके से कलर भर दिया। ये मान लो मैंने मटेरियल भर दिया इसके अंदर। ये देखना जरा, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, ये मटेरियल भर दिया। दिखाई दे रहा है सभी को, सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो चलो जरा एक एक चीज को हम निकालते जाएंगे, एक एक चीज को हम निकालते जाएंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे। यहां पर मैंने बोल दिया दिस इज प्लांट सेल। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज प्लांट सेल। क्लियर है। अब इस प्लांट सेल में से सबसे पहले मैं माइनस करने वाला हूं, सबसे पहले मैं माइनस क्या करने वाला हूं, इस सेल वॉल को निकालने वाला हूं। किसको निकालने वाला हूं, सेल वॉल को निकालने वाला हूं। चलो सेल वॉल को निकालते हैं, चलो जरा सेल वॉल को निकाल देते हैं। ये सेल वॉल को निकाल देते हैं। ये सेल वॉल को माइनस कर दिया, तो यहां पर मैं लिख दूं माइनस, माइनस किसको माइनस कर दिया, सेल वॉल। किसको माइनस कर दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, किसको माइनस कर दिया, सेल वॉल। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बहुत ज्यादा जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। क्लियर हो गया। अब जब मैंने इसको माइनस कर दिया, तो आप मुझे बताओ ये जो स्ट्रक्चर है,
ये स्ट्रक्चर ऐसा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बताओ जरा। ये स्ट्रक्चर ऐसा बचेगा या नहीं बचेगा? प्लांट सेल में से मैंने सेल वॉल को माइनस कर दिया, प्लांट सेल में से मैंने सेल वॉल को माइनस कर दिया, तो सबसे पहले जो मैंने माइनस कर दिया, फर्स्ट सेल वॉल को माइनस किया, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, बताओ जरा, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इस फर्स्ट का नाम होता है प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम होता है इसका? जल्दी से आप मुझे बताओ। प्रोटोप्लास्ट। अरे जल्दी से मुझे बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। फटाफट फटाफट मुझे बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड एज, तो फर्स्ट प्लास्ट सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं, किसको माइनस कर रहा हूं? अभी आप देखो, इसमें से मैं माइनस करते जा रहा हूं, देखना जरा। इसमें से सबसे पहले हम उड़ा देते हैं इसको उड़ा दिया। ये सबसे पहले, अब मैं किसको उड़ा दे रहा हूं? इसमें से सेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दे रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख दूं माइनस। अरे बताओ जल्दी से, क्या लिख दूं यहां पर? फटाफट मुझे बताओ जरा, क्या लिख दूं यहां पर? माइनस। माइनस क्या कर दूं? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइनस कर देंगे, देखो इसमें से इसको हटाया, ये बच गया। अब इसमें से इसको हटाया, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा, देखो जरा, ये जो स्ट्रक्चर बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? देखो जरा जल्दी से। ये स्ट्रक्चर बच गया, ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर जो यहां पर बच गया, ये स्ट्रक्चर बच गया, कोई बताएगा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोप्लाज्म। अरे समझ में आया? प्रोटोप्लाज्म। सभी को क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। समझ लो, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। अब इसमें से क्या निकाल दी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाल दी, तो क्या बच गया? प्रोटोप्लाज्म। क्या बच गया आप मुझे बताओ जरा? प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म में से माइनस कर रहे हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं माइनस। माइनस हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस। किसको माइनस कर रहे हैं? न्यूक्लियस को माइनस कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस को माइनस कर रहे हैं। जैसे ही न्यूक्लियस को माइनस किया, समझ में आ गया? क्या कर दिया? न्यूक्लियस को माइनस कर दिया, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा, देखना जरा, जो स्ट्रक्चर बचेगा, ये स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर में से हमने क्या कर दिया? इस न्यूक्लियस को माइनस कर दिया, ये हटा दिया, न्यूक्लियस को माइनस कर दिया। तो ये जो बचा, इसको अब बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। सभी को क्लियर हो गया? नाउ इट इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म। क्लियर हुआ? और इस साइटोप्लाज्म में से फिर से माइनस कर देंगे ऑल सेल ऑर्गेनेल। समझ में आ गया? तो यहां पर मैं लिख दूं माइनस, क्या लिख देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? माइनस ऑल सेल ऑर्गेनेल। बताओ जल्दी से, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? माइनस। माइनस क्या माइनस कर दें? ऑल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? ऑल सेल ऑर्गेनेल। समझ में आ गया? सारे सेल ऑर्गेनेल्स को हम माइनस कर देंगे, और जब हम सारे सेल ऑर्गेनेल को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा आखिरी में, केवल आखिरी में क्या बच जाती है? आत्मा। क्या बच जाती है? आत्मा। तो ये देखो जरा, यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, यहीं से आप देखो जरा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें से सारे सेल ऑर्गेनेल को जब माइनस कर दिया, तो जो लिक्विड पार्ट बच गया, इसको क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज साइटोसोल। दिस इज कॉल्ड एज साइटोसोल। तो मुझे बताओ, समझ में आया? याद कराने का काम मेरा है, केवल आप समझने पे फोकस करो। सर याद ही नहीं हुआ, बेटा समझने पे फोकस करो, याद तुमको अपने आप हो जाएगा। तो यदि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो एक बार जरा तीर चला दो और आराम से पहले इसको बनाओ, पहले इसको बनाओ। पहले इसको जल्दी से बनाओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर?
अब कोई भी पॉपुलर डाउट नहीं है रिसेंट। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म बता दिया, क्लियर है। प्लाज्मिड भी मेम्ब्रेनलेस होगा ना सर? बेटा प्लाज्मिड कोई ऑर्गेनेल नहीं है सर। क्या एनिमल सेल को प्रोटोप्लास्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। समझ में आ गया सर? मे यू प्लीज एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म लिंक, प्रोटोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में होता है सर। ईयर ऑफ डिस्कवरी भी तो याद करना होगा ना? नहीं, जरूरत नहीं अभी। अच्छा, पोल एंड नहीं हुआ क्या? एंड तो हो गया, ये सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ। आप मुझे बताओ जरा क्या हो चुका है? वो तो एंड हो चुका है, तो सभी को क्लियर हुआ, बढ़िया से क्लियर हो गया। प्रोटोप्लास्ट सबसे पहले बाहर के सेल वॉल को हटाया तो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। सभी को क्लियर हो गया? सबसे पहला स्ट्रक्चर हटाया तो फर्स्ट प्लास्ट लास्ट सोल, फर्स्ट प्लास्ट लास्ट सोल। अरे भाई आखिरी में आत्मा ही बसती है। आखिरी में क्या बसती है आप मुझे बताओ जरा? आत्मा ही बसती है, बाकी कुछ भी नहीं बसता। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट होगा प्लास्ट और लास्ट होगा सोल। फर्स्ट होगा प्लास्ट और लास्ट होगा सोल। याद हो गया? सभी को पूरा क्लियर हुआ? अब आप मुझे बताओ, यहां पर हम इस तरीके से बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? आप मुझे बताना। फर्स्ट बताओ जरा क्या होगा? फर्स्ट स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल, फर्स्ट स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल। बताइए जरा क्या नाम बोला था उसके लिए हमने? प्रोटोप्लास्ट। क्या बोला था? क्या बोला था? जल्दी से आप मुझे बताइए। प्रोटोप्लास्ट। क्या बोला था? जल्दी से आप मुझे बताइए। हमने क्या बोला था? प्रोटोप्लास्ट बोला था। क्या बोला था? जल्दी से आप मुझे बताओ। प्रोटोप्लास्ट बोला था। और लास्ट बताओ, आप मुझे बताओ जरा, लास्ट क्या होगा? लास्ट में क्या बचेगा? आखिरी में क्या बचेगा? सोल। और अरे आत्मा ही तो बच जाती है, बाकी तो सब मर जाते, बोलते ना बाकी सब नश्वर है, आत्मा अमर है। तो आप मुझे बताओ क्या बच जाएगा? साइटोसोल। क्या बच जाएगा? साइटोसोल। क्लियर हो गया? अब देखो बाकी को कैसे याद करें। बाकी को याद करने का तरीका ऐसा है, साइटोसोल के ऊपर आएगा साइटोप्लाज्म। क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लास्ट के नीचे क्या आएगा? आप मुझे बताओ जरा। प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद कौन आएगा? प्रोटोप्लाज्म आएगा। सबसे पहले देखो क्या होगा, समझना जरा। सबसे पहले आएगा प्लास्ट, लास्ट में आएगा सोल। पहले आएगा प्लास्ट, लास्ट में आएगा सोल। साइटो के साथ साइटोप्लाज्म, प्रोटो के साथ प्रोटोप्लाज्म। आप मुझे तो प्रोटो के साथ प्रोटोप्लाज्म, साइटो के साथ साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? इसके पहले साइटोप्लाज्म, इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, इसके पहले साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? तो इसमें से यदि हमने सेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दिया तो ये आएगा। अब आप मुझे तो इसमें से न्यूक्लियस को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा, और सबको निकाल दिया तो ये आ जाएगा। फिर से एक बार देख लो। तो आप मुझे बताओ जरा, प्लांट सेल के अंदर हमने प्लांट सेल से हमने सेल वॉल को हटा दिया, क्या बच गया? फर्स्ट प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट के बाद कौन आएगा? पी के बाद पी, पी के बाद पी, सी के बाद सी, सी के पहले सी या सी के बाद सी, पी के पहले पी या पी के बाद पी। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर आ जाएगा प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मा। अब इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइनस करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म, इसमें से न्यूक्लियस को माइनस करेंगे। सो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? तो एक बार यहां पर हम लिख दें, बताइए जरा, एक बार लिख दें। यहां पर क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से। प्रोटोप्लाज्म। बताओ जल्दी से। प्रोटोप्लाज्म। बताइए जल्दी से। प्रोटोप्लाज्म में से आप मुझे बताओ जरा, किसको माइनस करना है? माइनस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो आप मुझे बताओ जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। अब कभी भूलोगे तो नहीं? बताओ जरा जल्दी से। प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बोलो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब कुछ टर्म्स हैं, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। हम चारों टर्म्स को देखते हैं। समझ में आ गया? हम चारों टर्म्स को देखते हैं। कौन कौन सी टर्म है? परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, एक एक टर्म को हम देखते हैं, ये बहुत यूज होती है। तो आप मुझे बताना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्परमिएबल की।
किसकी बात कर रहे हैं? इम्परमिएबल की। उसके बाद आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? परमिएबल की। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं? परमिएबल की। उसके बाद आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? सेमी परमिएबल की। क्लियर हो गया? इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्टिव परमिएबल की। किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्टिव परमिएबल की। किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्टिव परमिएबल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्टिव परमिएबल की बात कर रहे हैं। चलो इनको अच्छे से लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं, आ जाएगा। तो इम्परमिएबल, बिल्कुल सही। फिर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? परमिएबल, बिल्कुल सही। फिर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? सेमी परमिएबल। ये देखो जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेमी परमिएबल की बात कर रहे हैं। फिर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्टिव परमिएबल की। अरे भाई, आ गया। मेहनत करनी पड़ती है, सफलता जरूर मिलती है। समझ में आ गया? अच्छे से समझना। क्लियर है? क्योंकि ये टर्म्स में आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हो, जबकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, अब मैं यहां पर बना रहा हूं, जैसे मान लो ये मैं वॉल वॉल बनाते जाता हूं। क्या है? मैं वॉल वॉल बनाते जा रहा हूं इस तरीके से। मान लो यहां पर, मान लो मैंने कोई वॉल बना दी। समझ में आ गया? क्या बना दी मैंने? वॉल बना दी। क्लियर है? इसके ऊपर मैंने डिपोजिशन कर दिया किसका? मान लो ये सेल वॉल है। इसके ऊपर मान लो मैंने डिपोजिशन कर दिया लिग्निन का। किसका डिपोजिशन कर दिया? लिग्निन का डिपोजिशन कर दिया। ये लिग्निन का डिपोजिशन है। किसका डिपोजिशन है? लिग्निन का। मान लो ये सेल वॉल बना दे रहा हूं। ये क्या बना दे रहा हूं? दिस इज सेल वॉल। ठीक है? ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या है ये? फटाफट आप मुझे बताओ जरा। दिस इज सेल वॉल। क्लियर हो गया? और ये मैंने किसका डिपोजिशन कर दिया? लिग्निन का। ऑयल जैसा मटेरियल होता है, या फिर आप मुझे बताओ किसका कर दिया? सुबेरिन का। किसका कर दिया? लिग्निन या फिर सुबेरिन का कर दिया। चलो नीचे लिख देते हैं, एक बार और लिख दे रहा हूं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। बिल्कुल हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं इसको, कि मैं क्या बोल रहा हूं? सेल वॉल। क्लियर है? और इसको मैं क्या बोल रहा हूं? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन और सुबेरिन, या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? और वैक्स, किसी भी चीज के ऐसे डिपोजिशन हमने कर दिया। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर दो चीजें हैं। यहां पर कितनी चीजें हैं? दो चीजें। मान लो ये सॉल्वेंट है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मान लो ये क्या है? दिस इज सॉल्वेंट। समझ में आ गया? और सॉल्वेंट के बाद मान लो क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? आप मुझे बताओ जरा। सॉल्यूट है। एक सॉल्वेंट हो गया, एक सॉल्यूट हो गया। एक सॉल्वेंट हो गया, एक सॉल्यूट हो गया। ये दोनों इससे पार जाना चाहते हैं। दोनों इससे पार जाना चाहते हैं, लेकिन ये इसको नहीं निकलने दे रहा। समझ में आ गया? नहीं निकलने दे रहा, तो दिस इज कॉल्ड एज इम्परमिएबल। दिस इज कॉल्ड एज इम्परमिएबल। अरे बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? किसी को भी नहीं जाने दे रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल। बन जाएगा। आगे आ जाओ। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, दूसरी तरफ आप देखना, यहां पर मान लो मैंने बनाई ये मैंने बना दी सेल वॉल। ये मैंने क्या बना दी? सेल वॉल। देखना जरा, ये क्या बना रहा हूं? सेल वॉल। ओनली सेल वॉल। इस तरफ मैं लिख रहा हूं फिर से सॉल्वेंट, और मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? सॉल्यूट। क्या लिख रहा हूं? सॉल्यूट। यदि दोनों ही इसको आसानी से पार कर जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ जरा जल्दी से। ये कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे सर कितना आसान है। समझ में आ गया? कितना आसान है, जो सबको जाने दे रहा है। परमिएबल धर्मशाला है, जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। बात समझ में आ गया? तो इसको क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज परमिएबल। दिस इज कॉल्ड एज परमिएबल। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? परमिएबल। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब मान लो यहां पर एक मैं मेम्ब्रेन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? यहां पर एक मैं मेम्ब्रेन बना रहा हूं इस तरीके से। जरा ध्यान से देखना, ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई। समझ में आ गया? ये मेम्ब्रेन है। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दी? कोई मेम्ब्रेन है। अभी एग्जाम्पल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गया? और इस तरफ भी मैं मेम्ब्रेन बना दे रहा हूं इस तरीके से, एग्जिटिस। क्लियर है? चलो दूसरे कलर से मेम्ब्रेन बना देता हूं। कौन से कलर से बना दूं? इस तरीके से बना दे रहा हूं। ये भी मान लो क्या बना दी? एक मेम्ब्रेन बना दी, बट इससे अलग है वो।
ये जो मेम्ब्रेन है इसके कंपेयर में क्या है, अलग है। ये मैंने क्या बना दी, मेम्ब्रेन बना दी। क्या बना दी, जल्दी से आप मुझे बताओ, मेम्ब्रेन बना दी। अब देखना यहां पर भी दो चीजें हैं, सॉल्वेंट और आप मुझे बताओ क्या है, सॉल्यूट। क्लियर है? तो अब ये क्या करे, इसको ना जाने दे और इसको चले जाने दे। समझना जरा, इसको ये नहीं जाने देगा और इसको जाने देगा। तो आप मुझे बताना सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट में से, सभी को समझ में आ रहा है? एक मिनट आपके वो देख लूं, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। 12 तारीख को टेस्ट होगा लिविंग वर्ड का, शॉर्ट नोट्स। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को जाने दे रहा है, दूसरे को जाने नहीं दे रहा है, तो ये कहलाएगा सेमी परमिएबल, आधा परमिएबल। आधा किसके लिए परमिएबल है? ओनली फॉर सॉल्वेंट। और मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट आप जानते हो क्या होता है, वाटर। क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, वाटर। तो केवल वाटर को जाने दे, बाकी किसी को ना जाने दे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेमी परमिएबल। दूसरी तरफ बारी आती है किसकी, सिलेक्टिव परमिएबल की। किसकी बारी आती है, सिलेक्टिव परमिएबल की। मान लो यहां पर ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। और मान लो ये सॉल्वेंट अलग अलग टाइप का है, मान लो ये एक टाइप का सॉल्वेंट हो गया, समझ में आ गया। मान लो यहां पर ये क्या हो गया, दूसरे टाइप का सॉल्वेंट हो गया। ये सब सॉल्वेंट है, समझना जरा, ये क्या है, सॉल्वेंट। तीसरी तरफ मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये सॉल्यूट है। अब ये सॉल्यूट भी सपोज करो इस तरीके से अलग अलग टाइप के हैं। सॉल्यूट भी कितने टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं। ये देखो जरा, अलग अलग टाइप के सॉल्यूट्स हैं। क्या है, अलग अलग टाइप के सॉल्यूट्स हैं। तो इनमें से जिसको आप मुझे बताओ, सबको नहीं जाने देगा, कुछ को सिलेक्ट करके जाने देगा। कैसे, आप इस तरीके से समझना, अभी बताता हूं। मान लो इसको ये जाने नहीं दे रहा, इसको भी ये जाने नहीं दे रहा, लेकिन इसको जाने दे रहा है, इन सॉल्वेंट को जाने दिया। आप मुझे बताओ, सॉल्यूट है, सपोज करो ये वाले जो सॉल्यूट हैं, इन सॉल्यूट को नहीं जाने दे रहा, बट इस सॉल्यूट को चले जाने दिया। तो इसका मतलब वो सिलेक्ट करके कर रहा है। देखो सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, आप इस तरीके से समझना। जैसे देखो, एक ये सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, आप खुद बताओगे। इसमें देखो जरा, ये और यहां पर दोनों में जरा ध्यान से देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखना बाहर ग्रीन कलर वाले हैं, अंदर रेड कलर वाले जा रहे हैं। मतलब ये सिलेक्ट करके अंदर जाने दे रहा है। और ये क्या कर रहा है भाई, जितने उनमें से आधे को चले जाने दे रहा है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से आधे को चले जाने दे रहा है। लेकिन यहां पर जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो आप स्कूल में गए, समझ में आ गया, आप किस में गए, स्कूल में गए। तो आप मुझे बताओ, मान लो आपको डीपीएस में जाना है, तो आपके पास डीपीएस की ड्रेस होना चाहिए। तो जो गार्ड भैया होते हैं वो सबको अंदर जाने देंगे या केवल और केवल डीपीएस वाले को जाने देंगे? डीपीएस वाले को, चाहे बाहर 5000 खड़े हो, केवल किसको जाने देंगे, डीपीएस वाले को जाने देंगे। होता है कि नहीं होता? आप कोचिंग जाते हो, जिसके पास आई कार्ड होता है उसी को एंटर करने देंगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। आप भी क्या बोलते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, 21 लाख में से सबको ले लेंगे, या जो आप मुझे बताओ उनके हिसाब से, उनके क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं उनको लेंगे। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। क्या बोल देते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे उसको, सिलेक्टिव परमिएबल। तो ये वाले डायग्राम को हम उड़ा देते हैं, अब जरूरत नहीं है इसकी। तो बताओ जरा, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताओ जरा, याद रखना, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, ये ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा काम आता है। क्लियर हुआ? और सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होगा, केवल और केवल सिलेक्टिव, चाहे सॉल्वेंट सिलेक्टिव हो, चाहे आप मुझे बताओ जरा सॉल्यूट सिलेक्टिव हो, केवल उनको जाने देगा। कैसे जाने देगा, ये हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। सर क्या हम इस साल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से मुझे बताओ, आ गया तो एक बार जरा तीर चला दो भाई लोगों। मैं आपके डाउट्स देख लेता हूं जब तक। कोई डाउट तो नहीं है, कॉमन डाउट? सर इस साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म क्लियर कर दिया। आप मुझे बताओ, ये क्लियर कर दिया, ठीक है। सर विल वी राइट नाउ और यू विल सेंड द हैंड रिटन नोट्स? अभी लिखोगे, समझ में आ गया? अभी लिखो, साथ में स्पीड में लिखो। सर नोट्स आपके साथ साथ बनाए, बिल्कुल आप मेरे साथ साथ बनाओगे। सर नोट्स प्रॉपरली नहीं बन रहे, बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। इतने जल्दी सीख गए, जो अभी नोट्स बनाना सीखोगे तो आपको हमेशा लाइफ में काम आएंगे। और कोई भी चीज रातों रात नहीं बनती। तुम चलना भी एक रात में नहीं सीखे, तुम बोलना भी एक रात में नहीं सीखे, टाइम लगेगा। समझ में आ गया? मैं हैंड रिटन नोट्स भेजता जाऊंगा। साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म सेम बता दिया। सर नोट्स बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। डिफरेंस बता दिया। सर डिलिमिटिंग वर्ड का मीनिंग, इसका मतलब होता है कि लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है, फिक्स उसमें कर दिया, उससे बाहर नहीं जा सकते। लिमिटेशन, बट लिमिटेशन नहीं है, उसको बोल देते हैं डिलिमिटिंग। ये भी क्लियर कर दिया। सर नोट्स कैसे बनाए, लेक्चर के साथ बता दिया। सर नोट्स क्लास, ये भी बता दिया। सर नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, ये भी बता दिया।
समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, बाकी सारे जितने डाउट्स हैं, हजारों डाउट्स आपके मान लो ये पड़े हुए, सब में एक ही है रीसेंट। ये मैंने आपको बता दिया। पॉपुलर डाउट भी मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे क्लियर कर दिए। समझ में आ गया? ये भी बता दिया। इस डिफरेंस ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। मॉडिफाइड सेल थ्योरी साइंटिस्ट, तीनों साइंटिस्ट का नेम आएगा नहीं, केवल मॉडिफाइड पूछा जाए तो रुडोल्फ वर्चू आएगा। समझ में आ गया? आंसर क्या जाएगा? रुडोल्फ वर्चू। सर ईयर नहीं बताया, अब जरूरत नहीं है अभी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब अभी जरूरत नहीं है ईयर, सब सारे फैक्ट एक साथ करोगे कबाड़ा हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद फैक्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? हमारा तरीका रहेगा, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर फैक्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? साइटोसोल क्या है बता दिया। सर कैटालॉग और फ्लोरा में डिफरेंस, हाँ ये अभी एनसीईआरटी के साथ में। बार्किस नॉन टेक्निकल टर्म, सो व्हाट इज द डिफरेंस बता दिया, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर है? डक है क्या सर? नहीं है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए। बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आपके अपने आप इसमें क्लियर होते जाएंगे। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बता दो भाई लोगों। अरे अभी पढ़ेंगे, अभी कहां ये एक्सरसाइज, पढ़ो चुपचाप। अब देखो, सेल दो टाइप के होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं आप मुझे बताओ जरा? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो आप मुझे बताना, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। देखो दोनों में कॉमन कॉमन क्या आ रहा है? कैरियोट। दोनों में कॉमन कॉमन क्या आ रहा है? कैरियोट। तो इस कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। लेकिन यहां पर वर्ड आ रहा है प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। बात समझ में आ गया? प्रिमिटिव और हम फॉल्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? फॉल्स भी बोल सकते हैं। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, या फिर न्यू भी बोल दें, न्यू, या फिर हम क्या बोलेंगे? ट्रू। बात समझ में आ गया? दोनों का मतलब है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब आपको समझ में आया? कैरियोट, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, कैरियोट, कैरियोट का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। प्रो का मतलब प्रिमिटिव। आप मुझे बताओ यू का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। हो गया पूरा क्लियर? चलो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, न्यूक्लियस क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। ये मान लो मैंने यहां पर बनाया, देखो जरा, ये मान लो मैंने एक मेम्ब्रेन बना दी। क्या बना दी? एक मेम्ब्रेन बना दी। इसके बाद मान लो मैंने इसकी दूसरी मेम्ब्रेन बना दी। ये मान लो मैंने दो मेम्ब्रेन बना दी इस तरीके से। अभी हमको न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो हम सीधे न्यूक्लियस बना देते हैं। ये मैंने बना दी, इसको हम बोल देते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? बताओ जरा, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? डीएनए या फिर आरएनए। बताओ जरा क्या प्रेजेंट है? मान लो मैंने बना दिया दिस इज डीएनए। क्या बना दिया मैंने? डीएनए। अरे सभी को समझ में आ गया? क्या बना दिया यहां पर? मान लो मैंने डीएनए बना दिया, सीधे ऐसे लिख दूं डीएनए। तो ये डीएनए भाई साहब क्या हो जाएंगे? अभी मैंने आपको बताया था, इस डीएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या बोल देते हैं इसको? जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया? इन दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तब जाके ये कहलाएगा न्यूक्लियस। तब ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। अरे बात समझ में आया? क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। पूरा क्लियर हो गया? ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। सभी को समझ में आ गया? क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। जल्दी से मुझे बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब इसमें से हम क्या करें? माइनस कर दें। देखो जरा, ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है, इस न्यूक्लियस में से हम माइनस कर दें माइनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या माइनस कर दें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अरे जल्दी से मुझे बताओ, क्या माइनस कर दें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसको माइनस कर दें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को माइनस कर दें। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को माइनस कर देंगे तो आप मुझे बताना जरा, अकेला क्या बच जाएगा? डीएनए। क्या बच जाएगा? डीएनए। क्या बच जाएगा? डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। तो इस अकेले को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। आखिर ये टर्म कहां से बना? न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो यहां पर हम लिख दें न्यूक्लियस डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब एब्सेंट। न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। nucleus devoid of nuclear membrane is called as nucleoid,
इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। बन जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ। न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। बन जाएगा। न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को माइनस कर दिया तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? ये देखो न्यूक्लियस, तो आप मुझे बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जेनेटिक मटेरियल आ गया, ये जेनेटिक मटेरियल आ गया। इसमें से क्या माइनस कर दी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या माइनस कर दी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बताओ जरा टर्म क्या कहलाएगी? जल्दी से मुझे बताओ, ये टर्म क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोइड। क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड, अरे बताओ जल्दी से, क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड किससे बना होता है? डीएनए से। किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। क्लियर हो गया? ओनली डीएनए। क्या है ये? डीएनए। अब मुझे बताओ, यहां वायरस है, वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल है। इसमें से वायरस में से किसको माइनस कर दिया? वायरल मेम्ब्रेन। क्या कर दिया? वायरल मेम्ब्रेन। बताओ जल्दी से। तो जब वायरल मेम्ब्रेन को माइनस कर देंगे, फिर से मुझे बताओ, न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। वायरस डिवाइड ऑफ वायरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वायरस डिवाइड ऑफ वायरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वायरॉइड। बहुत बढ़िया। क्या नाम हो जाएगा? वायरस डिवाइड ऑफ वायरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वायरॉइड। और ये वायरॉइड बना होता है आरएनए का। किसका बना होता है? आरएनए का। तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट बिल्कुल आ सकता है। न्यूक्लियोइड और वायरॉइड में डिफरेंस। न्यूक्लियोइड ओनली डीएनए, वायरॉइड ओनली आरएनए। न्यूक्लियोइड डीएनए होता है, वायरॉइड आरएनए होता है। समझ में आ गया? न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। वायरस डिवाइड ऑफ वायरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वायरॉइड। वायरॉइड इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोइड इज कंपोज्ड ऑफ, यदि भूल जाओ बचपन का प्यार, तो आर में आर आ रहा है, वायरॉइड में आर आ रहा है। ये देखो, इसमें कहीं आर नहीं आ रहा है न्यूक्लियोइड में। समझ में आ गया? इसमें कहीं नहीं आ रहा है, इसमें आर आ रहा है। तो ये केवल किससे बना हुआ है? आरएनए से। आ गया समझ में? तो भाई लोगों, अपने आप तीर चला दिया करो, बोलना ना पड़े। समझ में आ गया? जैसे ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, जिसको समझ में आ जाए, हर पर्सन जो चाहता है कि कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड रहे, सामने वाले से कनेक्टेड रहे, तो जैसे ही समझ में आए इमीडिएटली रिस्पॉन्स जरूर किया करो। तो आपको एक कंफर्मेशन होता जाएगा, यस आपको समझ में आ गया। नहीं आया, यहां डाउट में लिख दिया करो। बात समझ में आ गया? वही काम करना। नहीं आया, डाउट में लिख दो। आ गया समझ में, रिस्पॉन्स कर दिया करो। तो इससे आप कनेक्टेड रहोगे। ऑनलाइन में भी आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। बस वही फीलिंग आपको एक बार लाना है, आप चमत्कार कर दोगे। समझ में आ गया? चमत्कार कर दोगे। और याद रखना, ऐसा भी एक दिन आएगा कि 99 या 100% स्टूडेंट जो है, जो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो इन्हीं बैचेस से होंगे। समझ में आ गया? ऐसा दिन भी आएगा। क्लियर हो गया? आपको बस इस ऑनलाइन को कनेक्ट करके ऐसे करना है कि आपको क्या करना है, आपको ऑफलाइन की फीलिंग कब आने लगेगी? जब आप कनेक्ट होने लगोगे। समझ में आया? तो आगे बढ़े। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? वायरॉइड और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस समझ में आ गया? वायरॉइड इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोइड इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाए। कोई डाउट तो नहीं आया इसमें? पॉपुलर सब प्रोटोप्लाज्म सारे डेड सेल में एब्सेंट होते हैं क्या? कॉर्क सेल में सिर्फ, या डेड सेल उन्हें सेल को लिविंग कंपोनेंट कहलाता है? आगे हम पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट। क्लियर हो गया? आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, पहले टर्म तो समझ लो। क्लियर हो गया? पहले टर्म तो समझ लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा एक प्रेजेंटेशन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। आप जरा ध्यान से देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये देखो जरा, इसका डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये यूकैरियोटिक सेल है, इसका डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है। समझ में आ गया? इसमें न्यूक्लियोइड होता है, इसमें न्यूक्लियोइड नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। तो हम दोनों में डिफरेंस देखें, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोट में डिफरेंस देखें। बोलो जल्दी से। ये देखो जरा, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। तो बताओ जल्दी से, यहां पर हम क्या बोलेंगे? सबसे पहला न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, बट न्यूक्लियस एब्सेंट। यहां पर हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अब मत बोलना सर एक्सेप्शन। बेटा एक्सेप्शन हम न्यूक्लियस की डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा मुझे बताओ, कैसा डीएनए है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहां पर कैसा डीएनए है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आप देखो ना, लीनियर का मतलब ऐसे धागे जैसा, रस्सी जैसा, बट ये इसके एंड जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? सर्कुलर। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। समझ में आ गया? इसमें देखना जरा,
इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हम आगे पढ़ेंगे। हिस्टोन एब्सेंट, यहां पर हिस्टोन्स प्रेजेंट होंगे, हिस्टोन्स प्रेजेंट होंगे। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, हमने बोला था ना ऐसे ऑर्गेनेल जिनमें मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होते हैं, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट। क्लियर है, यहां पर बताओ जरा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट। क्लियर हो गया, अरे सभी को अच्छे से समझ में आया। अब राइबोसोम का देखते हैं। देखो जरा, ये जो राइबोसोम, अब राइबोसोम के ऊपर नोबेल प्राइज इंडियन साइंटिस्ट को मिला है, वेंकटेश रामाकृष्णन। यहां पर राइबोसोम 70S टाइप का होता है। क्या होता है, अभी हम देखेंगे। यहां पर राइबोसोम 80S टाइप का होता है। राइबोसोम कैसा होता है, 80S। बिल्कुल जनरल, हम सेल की बात कर रहे हैं, हम अभी सेल की बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करते हैं। यूकैरियोटिक सेल, पूरा क्लियर हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बन जाएगा, बिल्कुल टिपिकल। अब ये S क्या होता है ये आप समझना। क्लियर है, देखो जरा, ये S रिप्रेजेंट करता है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्वेडबर्ग यूनिट। समझना जरा जल्दी से, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्वेडबर्ग यूनिट। और ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या होती है, गिरने की स्पीड बताती है, इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। जैसे आप इस तरीके से समझना, मान लो मैं आपको पानी में फेंक दूं, तो आप किस स्पीड में नीचे पहुंचोगे, किस स्पीड में आप नीचे पहुंचोगे, ये कहलाता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब कैसे करते हैं समझना जरा। आप मुझे बताओ, आपने ये झूला देखा होगा, ये झूला देखा है कि नहीं देखा। इस तरीके से आपने मेले में कभी गए होगे, ऐसा झूला देखा होगा, ठीक है। उसमें अलग अलग जानवर बने होते हैं, घोड़ा बना होता है, शेर बना होता है, हाथी बना होता है, जिराफ बना होता है, और उसके ऊपर जाके गधे बैठ जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा, बताओ जरा। ऐसे इसके ऊपर आपने देखा होगा कि इसके ऊपर ऐसे जाके बैठ जाते हैं, फिर गधे बैठ जाते हैं। घूमता है कि नहीं घूमता, ऐसे गोल 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 घूमता है, घूमता है। इसी तरीके से एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन कराने वाली मशीन। उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करना, हमने क्या किया, जैसे आप बहुत अच्छे से समझना, पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल को तोड़ा, तोड़ने के बाद में उसके राइबोसोम को निकाला और हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, जैसे इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। दूसरी बार हमने क्या किया, प्रोकैरियोटिक सेल को तोड़ा, उसके राइबोसोम को हमने क्या कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब दोनों को हमने ऐसे ऐसे घुमाया, ये ऐसे 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 हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे घुमाया। अब जब हम घुमाएंगे तो घुमाने के बाद क्या होगा, वो सारे राइबोसोम ऊपर आ जाएंगे। अब इसको छोड़ देंगे, अब राइबोसोम धीरे 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 नीचे बैठेंगे। ये देखो जरा, ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है, ये क्या होंगे, धीरे 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 नीचे जाएंगे। ये देखो जरा, इस तरीके से नीचे जाएंगे, ये नीचे जाएंगे, और जिस स्पीड में ये नीचे जाएंगे, जिस स्पीड में ये नीचे जाएंगे, इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉलिंग स्पीड। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉलिंग स्पीड। अरे क्लियर हो गया, जिस स्पीड में गिर रहे हैं इसको हम बोल देते हैं फॉलिंग स्पीड। और यही फॉलिंग स्पीड क्या है, आप मुझे बताओ जरा, यही फॉलिंग स्पीड है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। कौन कितनी स्पीड में गिर रहा है, तो भैया देखो, गिरने की भी स्पीड है, बट तुमको राइबोसोम बनना पड़ेगा। यदि तुम राइबोसोम हो तो तुम्हारे गिरने की स्पीड भी तुमको सिग्निफाई करेगी। समझ में आ गया, यदि तुम राइबोसोम हो तो तुम्हारे गिरने की स्पीड भी तुमको सिग्निफाई करेगी। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये गिर रहा है, नीचे आ रहा है। प्रोकैरियोट गिरेंगे 70S की स्पीड से, यूकैरियोट गिरेंगे 80 की स्पीड से, प्रोकैरियोट गिरेंगे 70 की स्पीड से, यूकैरियोट गिरेंगे 80 की स्पीड से। सभी को अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे बताओ भाई लोगों जल्दी से। तो स्वेडबर्ग यूनिट, बताओ स्वेडबर्ग यूनिट सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या बताना था आपको, आई की एक्सरसाइज। क्लियर है, क्या बतानी थी, आई की एक्सरसाइज। अच्छे से समझो, काफी पावरफुल एक्सरसाइज है ये। क्लियर है, इससे आपको स्ट्रेन नहीं आएगा आंखों में। क्लियर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से समझना, आपको आंखों ऊपर ऐसे देखना है 12 बार। क्लियर है, ऐसे ऊपर नीचे। आप बोलोगे सर ये तो हमने करी है, अभी इसकी एडवांस लेवल पे बताऊंगा जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा। क्लियर हो गया? देखो जरा, सबसे पहले 12 ऊपर बार, 12 नीचे, 12 ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सर फिर आप चश्मा क्यों लगाते हो? बेटा ये एंटी ग्लेयर ग्लासेस है,
समझ में आ गया? मुझे चश्मा लगा हुआ था, इस एक्सरसाइज की वजह से बिल्कुल नंबर बिल्कुल माइन्यूट बिल्कुल कम हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया। और ये जो केवल ग्लेयर है, इतनी लाइट रहती है ना, उससे बचने के लिए है, वरना इतनी लाइट में ऐसे चकाचौंध हो जाती है आंखें। क्लियर हुआ? तो आप क्या करोगे, ऐसे किया, फिर लेफ्ट राइट 12 बार, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 12 बार। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो जरा, ऑब्लिक तो आप जानते हो, क्योंकि हमारी आईज में ऑब्लिक मसल भी होती है। क्लियर हो गया? कैसी मसल होती है? ऑब्लिक मसल होती है। तो आपको क्या करना है, मान लो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट में ऑब्लिक अप और राइट में ऑब्लिक डाउन, आपको ऐसे जाना है, लेफ्ट ऑब्लिक अप राइट ऑब्लिक डाउन, 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 लेफ्ट ऑब्लिक अप राइट ऑब्लिक डाउन 12 बार। अब इसका उल्टा करो, राइट ऑब्लिक अप लेफ्ट ऑब्लिक डाउन, 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 राइट ऑब्लिक अप लेफ्ट ऑब्लिक डाउन। इस तरीके से कर लिया, ये सबसे पावरफुल है, याद रखना। इसके बाद इसको रोटेट करो, आइस को 12 टाइम्स क्लॉकवाइज, ऐसे हो गया। अब ऐसे 12 बार करके फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करनी है। कर लिया? सर ये तो हमको बहुत पहले स्कूल में बताया था। अब सुनो पावरफुल एक्सरसाइज, अब सीखो पावरफुल एक्सरसाइज। ये जो किया था इसको आंख बंद करके करना। समझ में आ रहा है? क्या करना है, इसको आंख बंद करके करना है। आंख बंद करके ऊपर देखो, नीचे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, आंख बंद रहना चाहिए बट ये मूवमेंट करो। समझ में आ गया? फिर लेफ्ट राइट, फिर ऑब्लिक अप ऑब्लिक डाउन, आंख बंद करके। और जब ये हो जाए तो जम के आंखों को ऐसे करो, ऐसे पल के झपकाओ, ऐसे 30 टाइम्स, जल्दी 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 जल्दी, इस तरीके से, इस तरीके से, जल्दी 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 जल्दी, इस तरीके से झपकाओ। समझ में आ गया? सारी मसल्स यूज हो जाएंगी, यहाँ के नीचे के गड्ढे वड्ढे सब भर जाएंगे। बहुत लोगों को आता है सर गड्ढे वड्ढे भर गए सर, तो क्या आपने इसकी क्लास शुरू कर दी? नहीं, आप इसको सबसे ज्यादा यूज करोगे। सर योगा की क्लास तो नहीं है बेटा, जरूरी है, तभी तो तुम जुड़ पाओगे हमसे। योग का मतलब जुड़ना होता है, योगा नहीं होता, योग होता है। योग का मतलब जुड़ना, प्लस साइन को योग बोलते हैं। क्लियर है? तो जुड़ोगे तभी तो पढ़ाई से, वरना आंखें दुखेंगी तो क्या कर पाओगे। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको बताया। कुछ दिन बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे माइग्रेन को बिल्कुल दूर किया जाता है। समझ में आ गया? माइग्रेन हेडेक बिल्कुल दूर हो जाएगा। फिर सिखाऊंगा आपको कैसे आप अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओगे। इसको 1 हफ्ते करो। अगले हफ्ते मैं आपको सिखाऊंगा कैसे माइग्रेन को भगाया जाता है, फुर्र किया जाता है। उसके अगले हफ्ते आपको सिखाऊंगा कैसे कंसंट्रेशन पावर को, ब्रेन के पावर को एनहांस किया जाता है, ये सिखाऊंगा आपको। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल इसको करते रहो, मजा आ जाएगा जोरदार तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, विश यू गुड लक। आज की क्लास पूरी अच्छे से समझ में आ गई तो एक बार जरा बता दो जल्दी से फटाफट। अरे हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बचा? पॉपुलर डाउट सब बता दिया आपको। अर्ग बार्क ये भी बता दिया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आगे पढ़ूंगा ना, समझदार, ये भी बता दिया। फंडामेंटल और फंक्शनल सेम ही है क्या? फंक्शनल मतलब काम, फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट। सर तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को कॉर्क से डिस्कवर नहीं किया। अरे कॉर्क से तो डिस्कवर किया, कॉर्क सेल वही तो होते हैं। अब कॉर्क इसीलिए नहीं बताया तुमको, अभी पता नहीं ना कि कॉर्क होता क्या है। बार्क, बार्क जो होती है वो कॉर्क ही होती है, कॉर्क के बाहर वाला पार्ट उसी को बोल देते हैं। आगे आ जाओ। अभिजीत सब बता दिया, क्लियर है? कॉर्क में आपको आगे बताऊंगा जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम बनता है। तो कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क बनाता है और दिस कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क। ये कॉर्क किसका पार्ट है? बार्क का पार्ट है। क्लियर हो गया? किसका पार्ट है? बार्क का बोलो, कॉर्क बोलो, एक ही बात है। बार्क पूरी पार्ट हो गई, कॉर्क एक छोटा सा पार्ट हो गया। समझ में आ गया? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, विश यू गुड लक। क्लियर है? थैंक यू।